बलगुल उला बिजमालिही कशफुद्दुजा बिकमालिही हसनुज्जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। देखती आंखों को, सुनते कानों को और जिस्म और रूह के तमाम इंसानों को, खुसूसन स्पोर्ट्स लवर न सिर्फ कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम JKPL के चाहने वालों को और क्रिकेट चाहने वालों को आसिफ एंड खान राजा का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम सभी नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम और उसके साथ साथ खान भाई का भी सलाम। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। खेल खेल है लेकिन जिंदगी की जो रेल है उसमें आपका सफर कामयाबी के साथ बना रहे। बिल्कुल हम दरवाजे पे पहुंच चुके हैं। आपका साथ, अल्लाह ताला का साथ, घर वालों का साथ और बुजुर्गों का साथ, बच्चों का साथ, जवानों के साथ अगर इसी तरह चलता रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हर घर में खुशी होगी। हर मैदान के बलवान की तरह आप भी बलवान बनोगे, दौड़ते रहोगे, महकते रहोगे, चाहते रहोगे। JKPL और क्रिकेट कश्मीर का आज बड़ा दिन है और रॉयल गुडविल्स एंड रेड FM स्टार्स का बड़ा दिन है। दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। रॉयल गुडविल्स ने यहां पर टॉस जीता है और तुरंत अपोजिट टीम रेड FM के मायनाज बैट्समैन जो पिच पर आ चुके हैं, निशाना लगा रहे हैं गॉड का, और उमर निसार एंड अहमद उमर बांडे। लेकिन एक चीज का हम जिक्र करेंगे, रॉयल गुडविल के जो ओनर है याकूब साहब, अल्लाह ताला उसके अंकल को, उसके चाचा को चचा भी बहादुर समात होता है, हाल ही में उसकी डेथ हुई है। हमने टॉस टाइम पे भी उसके लिए दुआ की, मगफिरत की। अल्लाह ताला उसको जन्नत के आला दर्जात अता फरमाए, कब्र पर नूर अता फरमाए और दीदार मुस्तफ़ा अता फरमाए। आबाद वो यहाँ पर रहे, आबाद हम यहाँ पर रहे, आमीन सुमा आमीन। लेकिन किंग आदरिशी की आज कमी जरूर खलेगी और आज शुरू हो जाओ आप और शुरू हो जाएंगे हम। मत बुरो गम। एक तरफ है रॉयल गुडविल और दूसरी तरफ है रेड FM। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा मैच, एक सेमीफाइनल मैच आज दोनों टीम्स के बीच में खेला जाएगा। अब सभी दोस्तों को मैं बताता चलूं कि रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि एक बेहतरीन टॉस जीता है इश्तियाक नाग ने, क्योंकि यहां पर हमने इससे पहले भी देखा है कि किसी टीम ने भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है तो बाद में मुझे लगता है कि चेज आसानी के साथ यहां पर पूरा होता है। लेकिन रेड 11 की मैं बात करना चाहूंगा, इन्होंने जितने भी मैच यहां पर जीते, खासकर उन्होंने अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम को हराया, वो पहले बैटिंग करके ही हराया है। तो आज मुझे लगता है कि रेड 11 की टीम के लिए ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी टॉस हारना, क्योंकि वो उनके कप्तान ने वहां पर बताया था टॉस टाइम कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं पहले बल्लेबाजी ही करता। तो उनको भरोसा है अपनी गेंदबाज पे, वो पहले रन ऑन द बोर्ड लगाना चाहते हैं। अगर वो मेरे ख्याल से अगर 170 180 के बीच में रेड 11 टीम यहां से स्कोर बनाएगी, प्रेशर गेम है, तो रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। तमाम नाजरीन जो हमें सलाम कर रहे हैं, आप सलामत रहो, सलामती के साथ आप कायम और दायम रहो। खेल को खेल की संभावना से ही देखो। हम आपके कमेंट्स जरूर लेंगे, लेकिन जो अच्छा सपोर्ट करेगा दोनों टीमों को वही अच्छा इंसान भी है, अच्छा स्पोर्ट्स लवर भी है। हमारी तरफ से दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। से पहले कि हम आगे बढ़ें और JKPL के फाइनल से पहले मैनेजर का अंकल गुजरा है, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन वो भी खास इंसान होता है। मैनेजर एक टीम का जबरदस्त मेंटर होता है। अल्लाह ताला मैनेजर जो गुडविल के मैनेजर के चचा जान है उसको कब्र पर नूर करे और उसको मगफिरत अता फरमाए। लेकिन मैं यहाँ पर दोनों टीमों को 50-50 चांस दूंगा, यानी कि बैलेंस टीम है। और आसिफ, जैसे कि आसिफ ने कहा है कि यहाँ पर तमाम मैच पहली बैटिंग करते हुए जीते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रेशर है फाइनल से। मुझे नहीं लगता है कि आज का दिन जितना भी दोनों टीमों की जो फैन फॉलोइंग है वो भी हम बताएंगे। और अभी ज्यादा लोग नहीं आए, लेकिन जितना भी सपोर्ट हम देख रहे हैं गुडविल को ज्यादा मिल रहा है और हम जो दिखता है वही हम बताते हैं। लेकिन रेड FM के जो स्टार अहमद उमर बांडे है उसकी भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तो देखेंगे
अल्लाह ताला का नाम लेकर पहली बाल और अपनी जगह से दौड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन अचानक यहां पर वापस चले गए हैं। और बहुत ही बड़े दो नाम है, एक तरफ से वादी का एक ऐसा नाम जिसने जो किसी तरफ से खेला है और दूसरी तरफ से वादी का परिंदा इश्नाक। पहली बाल और बहुत ही जबरदस्त बाल थी और बाल बिल्कुल लाइन और लंगत के साथ करनी होगी, क्योंकि यहां पर जिस तरह के स्ट्रोक टैलेंटेड अहमद उमर मांडे कमर बांधते हुए यहां पर लगा चुका है या आज लगाएंगे, तो इसका ख्याल इश्नाक या बाकी बॉलों को रखना पड़ेगा। आज मैं अपनी प्रेडिक्शन बता दूं, आज जो दिन की खास बात होगी वो होगी मिस्टर कंस्ट्रक्शन दबाल 7 नंबर की शर्ट लगाने वाले आकिब मीर की। फिलहाल देखेंगे इस बाल को बहुत ही जबरदस्त तरीके से लेते हुए क्लास शॉट भाई उमर अहमद वाले, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त तैयारी रखी है और यहाँ पर वैसे तो ने अपनी इस तेज बाल को रोका और एक रन 2 बालों में मिल गई है। बहुत ही जबरदस्त शॉट सिलेक्शन आप अहमद उमर मांडे के देख सकते हो। खान भाई, बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स है वो इस वक्त डिमांड कर रहे हैं कि हमें प्लेइंग 11 बता दिया जाए दोनों टीम्स का। अगर मैं रेड 11 के प्लेइंग 11 की बात करूं तो अहमद उमर भांडे इस टीम के कप्तान, आकाश चौधरी, आमिर अजीज, आसिफ खान, फैसल डार, मीर फैजान निसार, मुनीब मुनाफ, संदीप तोमर, तौकीर, उमर निसार और विभव माली इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। वही अगर मैं रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के प्लेइंग 11 की बात करूं, इश्तियाक रसूल इस टीम के कप्तान, आदिल दादा, आकिब मीर, भगविंदर लेदर, कैफ अहमद, मीर अकील, उमैस इत्तू, रमेश प्रसाद, सचिन KR सिंह, एक का जो नाम है वो कुछ वर्ड्स में लिखा हुआ, शायद वो अपना नाम लेना नहीं यहां पर चाहते। उसके साथ साथ जाहिर डार इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। तो जो भी अभी अभी हमारे साथ दर्शक जुड़े उनको मैं बताता चलूं कि रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। वही रेड 11 के 2 सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। मैं समझता हूं कि ये जो सलामी बल्लेबाज उमर निसार और अहमद बांडे इस वक्त बीच मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनके ऊपर रेड 11 इनके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रहेगी, क्योंकि थ्रोअर्स टूर्नामेंट अगर मैं बात करूं तो इन 2 बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है और इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो उस तरह से टेस्ट नहीं हुआ है। मैंने उनके कप्तान से वहां पर बात की थी, अगर आपकी टीम को कुछ खल सकता है वो आपका मिडिल ऑर्डर होगा। तो पहले इन 2 बल्लेबाज को मुझे लगता है कि पहले 6 ओवर इनको अच्छी तरह से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान के अहमद बांडे 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वही उमर निसार 4 गेंदें खेले और अभी तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला है। तमाम नाज़रीन को मैं बताऊं, ये जो जिंदगी है ना ये बहुत ही जबरदस्त होती है, लेकिन इसमें आपको अचानक कामयाबी नहीं मिलती है और हर दिन की तरह और दिन ढलने के बाद फिर हफ्ते आते हैं, फिर महीने आते हैं, उसके बाद साल होते हैं। इसीलिए T20 की कहानी ओवर की तरह होती है। और अगर आप पहले ओवर की बाजी किसने मारी है, वो इश्नाक बेदाग तैयारी लेकर आ चुका है, सिर्फ 6 बालों में 1 रन दिया है और कह सकते हैं कि यहाँ पर रॉयल गुडविल का फिलहाल पलड़ा बारी है। लेकिन खेल है, इसमें इब्तिदाई आंकड़ों के साथ खेल को पूरे आंकड़ों के साथ नहीं बताया जा सकता। क्रिकेट की तरह ये T20 रंग बदलता आया है, बदलता रहेगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तमाम जो पार्टिसिपेशन थे, चाहे वो कोई भी टीम हो, हम नाम नहीं लेंगे, तमाम जो पार्टिसिपेंट्स थे इस JKPL के, उनको हम बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। ऑल द बेस्ट, क्योंकि क्रिकेट चलता रहेगा और जिंदगी चलती रहेगी। और जो आज हमारे पास खबर आई है, जी हाँ दानिश साहब, हमने फिर अपनी गलती दुरुस्त की है, ओनर के नहीं बल्कि रॉयल गुडविल के मैनेजर के अंकल गुजर गए हैं। कुल्लुमन अलैहा फान, हमें भी एक दिन जाना है, लेकिन हमारा यहाँ पर फर्ज बनता है कि हम उसके लिए दुआ करें। दुआ हमने टास्क टाइम पे पूरे गैदरिंग के साथ, मैनेजर और दोनों टीमों के साथ, फोटोग्राफरों के साथ, कमेंटेटर आसिफ और खान राजा ने भी की है। अल्लाह ताला मैनेजर रॉयल गुडविल की कब्र को पुरनूर करे, मगफिरत करे और वो जन्नत में आबाद रहे, आमीन सुमा आमीन। लेकिन यहां पर देखेंगे दूसरा बॉलर कौन है और इसका नाम है रमेश प्रसाद। और देखते हैं कि रमेश प्रसाद किस तरह से याद किए जाएंगे और कौन सा प्रसाद आज लेकर आएंगे। हिंदू को हम वेलकम कर रहे हैं, सिख कम्युनिटी को हम वेलकम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी की एक मिसाल है, बेमिसाल क्रिकेट लीग, नाम रखो याद। अल्लाह ताला आकाश बयोजिज लेकर आया है JKPL एडिशन 2। बहुत ही जबरदस्त तैयारी यहाँ पर लाकर रन यहाँ पर बिल्कुल लॉकडाउन का माहौल बना दिया और जबरदस्त यहाँ पर जो किंग आदिल ऋषि की कमी खलनी चाहे थी उसका बिल्कुल यहाँ पर
पर मुनबल जो धीमा था वो नजर नहीं आ रहा। तो ये होती है एक टीम की तैयारी, और आपको भी हम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों के लिए तैयारी करते रहो। ये खेल चलता रहेगा और इंशाल्लाह यहाँ पर जो मारूफ साहब ने वादा किया कि अगले साल तक आप भी तैयारी करो, अपने अपने बच्चों को अच्छे अच्छे टैलेंटेड क्रिकेट कोचिंग के जबरदस्त प्लेटफॉर्म देते रहो, ताकि ये जो एक लड़का यहाँ पर जिसने लोकल क्रिकेट नहीं खेली है, जिसका मीर फैजान नाम है, पुलवामा से आया है, जो रेड एफिंग की तरफ से तेज बॉलिंग करता है, 16 साल का, तो उसकी तरह आप जबरदस्त खेल खेल सकते हो। तो जैसे कि अहमद उमर बांडे ने कल इंटरनेशनल चैनल गुड मॉर्निंग जैन में कहा है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, बीजवाड़ा प्रीमियर लीग या JKPL लीग, दोनों लीगों का उसने जिक्र किया, तो ये आने वाले दिनों में हमारे क्रिकेट स्टार्स के लिए, यंग टैलेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। एक बार फिर रमेश प्रसाद जबरदस्त तरीके से कोई रन देते हैं, बिल्कुल जबरदस्त बॉलिंग, हो जबरदस्त तैयारी यहाँ पर दिख रही है। उमेश तो यहाँ पर बिल्कुल सामने से दौड़ लगाते हुए और बॉल पर जबरदस्त ताकुब करते हुए अच्छी ग्रिप के साथ पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ग्रेट स्टार्टिंग फ्रॉम रॉयल गुडविल। हम दोनों टीमों को सपोर्ट करेंगे और हमने हमेशा भी किया है। अगर किसी को लगता है कि हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये उसकी गलत फहमी होगी और हमें उससे कुछ गर्ज नहीं। क्या बात है भाई, रॉयल गुडविल की विल को कहते हैं चाहना, चाहने के मुताबिक उन लोगों ने, मुझे नहीं पता कि इसने इतना खुदा को मांगा होगा, खुदा ने तो भर भर के दिया है। जी हाँ खान भाई, जिस तरह से प्रसाद इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम को इस वक्त मीठा मीठा प्रसाद वो खिला रहे हैं, लेकिन वही इस वक्त दो सलामी बल्लेबाज जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो भी एक अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके जहन में यह है कि पहले 6 ओवर में हम विकेट बचा कर रहेंगे और उसके बाद हम जानते हैं कि अहमद बांडे किस तरह की बल्लेबाजी करना जानते हैं, तो अच्छी, मैं समझता हूं कि अच्छी रणनीति के साथ अभी तक दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच आगे गेंद डाली थी, ड्राइव कर दिया है, कवर और रक्षा कवर के बीच में से गेंद दंदनाती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पहला चौका निकलता हुआ रेड 11 के बल्लेबाज से और उमर निसार के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। इससे पहले 4 गेंदें खेली थी इस बल्लेबाज ने, लेकिन रन नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार आगे गेंद मिली थी, मौका मिला था वहां पर बल्लेबाज को और उन्होंने इस मौके को वहां पर भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस ओवर का पहला चौका और तीसरा ओवर चल रहा है, 5 रन बिना किसी नुकसान के। तो मुझे लगता है कि उमर निसार इस ओवर के पीछे जाएंगे, क्योंकि पहले 6 ओवर में वो अच्छी खासे रन बनाना चाहेंगे। अगर यहां से रन नहीं बनाएंगे तो बाद में उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। देखेंगे कि इशना के इस ओवर में किस तरह से पीछे जाएंगे उमर निसार और अहमद बांडे। दोनों टीमें मुझे लगता है कि पूरी तरह अदा करके आज के बॉलर एक बार फिर से पैड पर गेंद की फ्लिक करते हैं इसको डीप स्क्वायर बॉर्डर लाइन की ओर। जब तक वहां पर खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। तो स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान के। अहमद बांडे 8 गेंदों पर 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी कि वो पहले सेट होना चाहते हैं, उसके बाद हमें वो बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिल सकते हैं उनके बल्ले से। लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छी रणनीति है, क्योंकि अहमद बांडे जब भी रेड 11 की टीम के साथ 50 या 60 रन बना लेते हैं, 50 से ज्यादा रन बनाते हैं, तो रेड 11 की टीम 60 से 70% मैच जीतते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अहमद बांडे के रन यहां पर कितने महत्वपूर्ण है उनकी टीम के लिए। मैं समझता हूं कि दोनों ही बल्लेबाज एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, तो उनको पता है कि इन परिस्थितियों में किस तरह की बल्लेबाजी करनी है। इसी बीच बॉलर एक बार फिर से इस बार थोड़ी रुक कर आई थी गेंद के आने का इंतजार किया और धकेल दिया उसको डीप मिड ऑन बॉर्डर लाइन की ओर। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 और रन का मौका वहां पर दोनों बल्लेबाज के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के इजाफे के साथ 8 रन बिना किसी नुकसान के। तो हमारे जो लिसनर है वो हमें सुन रहे हैं, वो क्या जानना चाहते हैं कि जो आदिल रशी है वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों नहीं है। तो आपको बताते चले कि आदिल रशी श्रीलंका में जो लीग चल रही है वो वहीं पर है, लेकिन उनकी टीम जो रॉयल गुडविल बसरपुर की टीम है उनको आज उनकी कमी खल सकती है, क्योंकि आदिल रशी हम सभी जानते हैं कि किस तरह के खिलाड़ी है। अगर वो बल्लेबाजी में ना चले, गेंदबाजी में ना चले, लेकिन उनकी कप्तानसी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मिस करेगी आज रॉयल उसकी टीम। तो हर क्षेत्र में अच्छा करना जानते हैं आदिल रशी, लेकिन आज जबकि इश्तियाक रसूल नाग इस टीम के कप्तान है, वो भी अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वो भी चाहेंगे कि कम से कम रन तक रोकने की कोशिश करेंगे इस टीम को, ताकि जब वो चेज करने के लिए आएंगे तब उनको आसानी हो। खान भाई
3 ओवर 8 रन। और अभी भी यहाँ पर वाकया बात कह सकते हैं रॉयल गुडविल के ऑनर याकूब सोब, क्या खूब रोज करने खुदा सोब। लेकिन जो गुलाम अहमद मीर है, मैनेजर के अंकल है, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे, और जो फैमिली है अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। तो एक बार फिर यहाँ पर रमेश प्रसाद आए हैं, जो अपना दूसरा ओवर पहला इसने मैडन डाला और इनिंग का चौथा ओवर आते हुए यहाँ पर आज के अंपायर हैं जावेद आरल। बहुत ही जबरदस्त हाइट यहाँ पर फील्डिंग रखी है, और उमर बाड़े भी यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि उमर निसार के बल्ले से मात्र एक चौका निकल चुका है। आज का दिन बहुत ही बरकतों वाला है। ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन भी चल रहे हैं। आप सबको ढेर सारी मुबारक ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दूरी मजबूरी में बदलती हुई इशनाक यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेडमन के फील्ड बैट्समैन फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हम देख रहे हैं, ये क्या हम देख रहे हैं, जो बहुत ही जबरदस्त क्रिकेटर है आज वो फंसता हुआ क्यों नजर आ रहा है। क्या प्रेशर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग। ओबीबी रन नहीं है और लगातार 9 बॉल डॉट पे डाली है रमेश प्रसाद। क्या प्रसाद लेकर आपका नाम रॉयल गुडविल के फैंस की तरफ से कयामत तक याद किया जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसे इस वक्त रॉयल गुडविल की विल बन चुके हो कि जो अपोजिट टीम को हिला रहा है। और फिलहाल यहाँ पर टाइट और जारी मारामारी हो सकती है यहाँ पर एडम के इरादों की, हम इस वक्त इरादों की यहाँ पर मारामारी देख रहे हैं, और आप भी देख रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप देख रहे हो रमेश प्रसाद किस आफत का नाम बन चुका है। बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड उमर वाडे, जिसने इंग्लिश काउंटिंग क्रिकेट भी खेली है, वहां पर 2-3 सेंचुरियां भी की है, उसको बांध के रखा, और इस बार भी यहाँ पर डॉट पे बॉल डाली है, और मैरिन और चला रॉयल गुडविल। और इसके जो किंग और हमारे किंग आदिल रशीद इस मैच को देख रहे होंगे श्रीलंका से, कितने खुश होंगे कि मेरी कमी में भी यहाँ पर अल्लाह ताला का साया पूरी तरह से बुसरबू के आवाम के लिए खुशखबरी। इस वक्त जबरदस्त टॉप खेल खेल रही है। मैरिन 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 पहली बार अल्लाह ताला का ये इशार रमेश प्रसाद और गुडविल की तरफ से हम पहली बार देख रहे हैं। हम प्रोफेशनल ऑफिशियल कमेंटेटर आंसू से पूछना चाहेंगे कि क्या आपने पहले कभी जेकेपीएल में, जो इस वक्त रवां साल का पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूटी का बेमिसाल क्रिकेट लीग चल रही है, क्या आपने 2 ओवर मैडिन देखे, 2 ओवर मैडिन डाले हैं। बहुत जबरदस्त बॉलिंग है इशना के दुरंदरों और द किंग के सेनाओं की। जी हाँ खान भाई, मैंने भी आज पहली बार देखा है कि कोई ऐसा गेंदबाज आए जो लगातार 2 ओवर मैडन करे, वो भी ऐसे बल्लेबाज के सामने अहमद बांड के सामने 2 ओवर मैडन करना आज दर्शाता है कि रमेश प्रसाद के अंदर कितनी काबिलियत है और कितने खतरनाक खिलाड़ी हो सकते हैं आने वाले जो उनके 2 ओवर होंगे। वहां पर मुझे लगता है कि जोखिम लेंगे बल्लेबाज। इसी बीच ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया है, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाएंगे खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते किसी रन का मौका नहीं। तो प्रेशर जो इस वक्त रेड 11 के बल्लेबाज के ऊपर बन रहा है, पारी का 5वां ओवर चल रहा है और केवल 9 रन बने हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों छोरों से इस तरह किस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है, किस तरह की गेंदबाजी हो रही है। मुझे लगता है कि इस ओवर में या तो हमें बड़े शॉट्स देखने को मिल सकते हैं या विकेट हमें देखने को मिल सकती है। धीमे गति से डाली गेंद ड्राइव कर दिया था, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया इशनाक ने, किसी रन का मौका नहीं। डीप सुकाले के खिलाड़ी को ठीक बाउंड्री लाइन पर तैनात किया गया किसी भी संभावित कैच को पकड़ने के लिए। उसके साथ साथ अगर मैं ऑफ साइड की फील्डिंग की बात करूं, विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और शॉर्ट मिड पर एक खिलाड़ी को तैनात किया। इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर गेंद की बहुत ही शानदार शॉट, कट कर दिया, गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि इस ओवर में या तो हमें एक विकेट मिल सकती है या कुछ बड़े शॉट्स हमें इस ओवर में देखने को मिल सकती है। जी हां, उमर निसार को यहां पर थोड़ी सी विकेट मिली थी, उन्होंने अपने हाथ खोले और गेंद को भेज दिया ऑफ साइड सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इश्तियाक रसूल यूनिवर्सिटी से एक बार फिर से उसी तरह से गेंद की पटकी हुई गेंद थी, इस बार ड्राइव किया था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाएंगे खिलाड़ी आदिल दादा जब तक गेंद को फील्ड करते। दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया। तो मैं समझता हूं कि अभी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको लग रहा है कि यह टेस्ट मैच नहीं चल रहा बल्कि T20 चल रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, आप यह भी सुन लीजिएगा गया कि रेड 11 की टीम ने इसी तरह से हमेशा स्टार्ट किया है। कम रन बना है पहले कुछ 6 ओवर में, जब ये 2 बल्लेबाज सेट हो जाते हैं तो उसके बाद ये टीम अच्छे स्कोर तक पहुंचती है। तो मैं समझता हूं, अभी भी समझता हूं कि अच्छी रणनीति के साथ ये 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सीलरेट करना पड़ेगा। अगर इसी तरह से डॉट गेंदे वो करते रहेंगे तो प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर आ सकता है। इसी बीच बहुत ही खूबसूरत शॉट, थोड़ी सी जगह मिली थी, पुल कर दिया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तो अहमद बांडे इसी तरह से इंतजार में लगे कि कब उनको खराब गेंद मिले
खेले और कब वो अपना हाथ खोले। जी हाँ, इस ओवर में उनको मौका मिला था और उन्होंने उन मौकों का खूब फायदा उठाकर 10 रन अभी तक इस ओवर में बटोरे। आसिफ, आप सही कह रहे हो। रेड एफएम के जितने भी फैंस हैं उनको आप हौसला दे रहे हो, मैं भी जो उनको 20 ये इस ओवर में जितने भी रन आए और इसने बिल्कुल 3 ओवर की कमी दूर कर दिया। अब 2 ओवर यहां पर पीछे चल रही है और उसको भी यहां पर भरपाई कर सकते हैं। जो दिखता है वो होता नहीं। ये T20 की कहानी खान राजा की जुबानी आप सुन सकते हो। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। देख लो और हम भी देख लेंगे कि आगे आगे किस तरह के शॉट्स है, किस तरह की बॉलिंग या फील्डिंग या कीपिंग हमें देखने को। फिलहाल अभी भी पलटा बारी है गुडविल। हम पाए दर पाए आपको बोलते रहेंगे और बेहतरीन दिलकश स्ट्रोक यहां पर खेला है अहमद उमर बांडे ने। तो अब यहां पर उमर निसार एक बार फिर हम देखेंगे कि अगर रमेश प्रसाद, जिसने अभी तक 2 ओवर में बिल्कुल डॉट पे बॉल डाली है, 0 रन दिए हैं, कोई रन नहीं दिया है, तो उसका ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं पिछले ओवर की तरह आसिफ की बात को दोहराऊंगा, या उमर निसार या अहमद बांडे रहेगा या फिर रन आएंगे, ये तो तय है। लेकिन इस तरह के हालात मुझे नहीं लग रहा है कि अब यहां पर रोक के खेलेंगे। उमर निसार एक बार फिर रमेश, पावर प्ले का आखिरी ओवर है, जैसे मैंने कहा था वैसे भी अमर किया और पूरा बैकफुट रोम बनाते हुए उसको जगह देते हुए जबरदस्त शॉट लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहां पर डॉक्टर गाजी ने बाजी मार ली और उसको अच्छे ग्रिप के साथ अच्छी तरह से लपक लिया। कोई रन नहीं, लगातार डॉट्स डाल रहे हैं, 13 गेंदे डॉट डाल रहे हैं। रमेश प्रसाद एक बार फिर अंबर के जोर को क्रॉस करते हुए और एक बार फिर यहां पर डॉट पे डाल दिया, 14 गेंदे डॉट। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इस तरह के बॉलर मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा जो 14 बॉल है और इतने बड़े फॉर्मेट में। कमाल की बात है, अगर सिलेक्टर को इस पर नजर है, हिंदुस्तान के सिलेक्टर तो हिंदुस्तान की टीम में भी। और एक बार फिर डॉट, क्या बात, क्या बात, क्या बात। रॉयल गुडविल की विल पर पूरा खरा उतर रहे हैं रमेश प्रसाद। इस तरह के जो बॉलर बाहर से आते हैं ना, तो हमें इनको सम्मान करना पड़ता है। हमें इनसे सीख मिलनी चाहिए कि कैसे बॉलिंग करते हैं, कैसे स्पॉट पे बालते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना दूसरे अपनी कमेंट्री में कि हम मेहनत नहीं करते हैं, यही एक वजह है कि हम स्पॉट पे डालते हुए बॉल को नहीं डालते हैं। एक बार फिर यहां पर बॉल डाली, एक बार फिर डॉट। अब यहां पर बैट्समैन को भी पता चला कि इसके ओवर हम निकाल देंगे, उसके बाद हम इसको खेलें। और बॉलिंग, और टाइट फाइट बाय रॉयल गुडविल। क्या आज मैनेजर जिसका गम है वो थोड़ा सा खुश होता नजर आएगा, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, अंकल अंकल होता है, अंकल बाप के समान होता है। हम लगातार उसके लिए दुआ करें। वाइड बॉल फिलहाल यहां पर बैट से तो बॉल नहीं आई है और अंपायर की तरफ से यहां पर वाइड दे दिया, लेकिन उसको भी एक्स्ट्रा कहेंगे। अभी भी कोई रन नहीं दी है रमेश प्रसाद की तरफ से, 1 रन आ गई है। तो ये भी आपको बता दें, इसने वाइड दे दिया। व्हाट अ ग्रेट बॉलर रमेश प्रसाद, आपको याद किया जाएगा खासकर शोहामा। एंड क्या जबरदस्त बॉल थी, बीट हो गए। सब कुछ था इस बॉल में, लेकिन विकेट नहीं मिली। एक जबरदस्त लाइन और लेंथ के साथ खलास थी ये बॉल। क्या बेमिसाल बॉल डालता है रमेश सुपी, यहां पर चन्ने चबाते हुए अपने पिच का मुआयना करते हुए कि कहीं पिच पे जादू तो नहीं है। जादू बिल्कुल नहीं है, ये जादू है जादूगर बॉलर की बाउंड्री में और इसकी जबरदस्त तैयारी में। यह है रॉयल गुड की आज द किंग आदिल रशीद के बगैर अल्लाह ताला का साया। मैं हमेशा अल्लाह ताला को जोड़ता हूं कि वही है जो इस टीम दोनों एक बार फिर अपने बालों को नोचते हुए नजर आ रहे हैं। सब कुछ सही लेकिन किस्मत नहीं। बहुत ही प्यारा रमेश प्रसाद, लेकिन किस्मत का मारा। लेकिन ये तो रिकॉर्ड रहेगा, इस रिकॉर्ड को मैं आइंदा कई सालों तक दोहराता रहूंगा। याकूब सोब, रोज करने खुदा सोब। फिलहाल गुलाम मोहम्मद मीर जो इस दुनिया में नहीं रहे, तमिस करिन रोज खुदा सोब सुतमिस तजहूरन में जाय और सबरी जमील करिन तमसिनिस अयालस और खासकर याकूब सोबनिस मैनेजस्ट बे अयालस अल्लाह ताला थेनु ते सारनी आबाद अस्तेनियत आबाद। लेकिन नाम रखो याद, ओनली वन एंड ओनली रमेश प्रसाद। व्हाट अ बॉलर। फिलहाल यहां पर 6 ओवर हो चुके हैं, लेकिन क्या हम देख रहे हैं और क्या रेड एफएम हमें दिखा रहा है। रेड एफएम कहां खोए हो तमल्ली अब गमुसाबस। फिलहाल तुझे साथ ताबस लगा बलाई तो क्या जिम करा मैं शुतरा फिक्री पने शुराया वर्ष हम बीच बीच में कश्मीरी भी करते हैं। हम क्षमा चाहते हैं, हमारी मादरी वतन की एक जो बेलोस और बहुत ही प्यारी जुबान है, ये निकल ही जाती है। लेकिन हम आपके तमन्नाओं पे पूरा खरा उतरने के लिए बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश जो हमें टूटी फूटी आती है और इंशाल्लाह आपको भी समझ आती है। जो तंज निकालता है ना वो निकालता रहेगा, हमें उसकी परवाह नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ये सारा क्रेडिट जाएगा नीलोफर मैम को जो VC है
हमारी यूनिवर्सिटी की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उसके अहले आल को बरकत नाजिल करे, और हमारे एसपी साहब मिस्टर मशकूर साहब, पूरे जो पुलिस डिपार्टमेंट है हमारे साथ है, पूरे जो JKCA जो हमारे जो बाकी स्पोर्ट्स काउंसिल है वो भी हमारे साथ है, लेकिन लोग हमारे साथ हैं और हमारे घर वाले हमारे साथ है। तो मारूफ के पूरा इस बॉल को रोकना चाहते थे, नया बॉलर आ गया, उसका नाम है सचिन। सचिन 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 क्या सचिन चिन चिन के रमेश प्रसाद की तरह यहाँ पर बैट्समैन के लिए हिसाब लगाने के लिए लाजवाब और बेहिसाब मेहनत करने की बॉलिंग दिखाएगा, ये एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब उमर निसार को देना ही पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा। लेकिन मार तो रहा है, लेकिन बॉल सीधे इशनाक के हाथों में लगती। इशनाक वो जहर है, वो आग है, वो बेदाग नौजवान है कि जो किसी भी टीम के परखचे उड़ा सकता है। फिलहाल सचिन यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से बेबस नजर आ रही, बाहर भी निकल रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ पर खराब क्रिकेट हो रहा है रेड एफएम की तरफ से। दोनों बल्लेबाज अब आमने सामने बैठकर इस मुश्किल घड़ी का कोई हल ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुश्किल हल का अगर आपको सामना करना हो तो सामना कर सकते हो, लेकिन आपको एक ही नाम बचा सकता है, वो है ला तहज़न इन्नल्लाह माना, जिस अल्लाह ताला ने कहा है कि हमारी तरफ देखो और मैं आपकी मुश्किलात की घड़ी में काम आऊंगा। फिलहाल यहाँ पर चौका लगा दिया उमर निसार का, ये चौका बहुत देर के बाद आ गया, हालांकि ये इनिंग का मात्र दूसरा चौका है, और स्कोर को थोड़ा सा सहारा मिल गया। और आपको यहाँ पर पता ही है कि 7वां ओवर चल रहा है, बेबस नजर आ रही है। अब यहाँ पर आंकड़ा बता सकते हो, मेरा मानना है कि अगर 150 करेगी ना तो मैं सलाम ठोकूंगा, और मुझे यहाँ पर 150 को खतरा लगता है। जिस तरह की बॉलिंग यहाँ पर टॉप क्लास बॉलिंग हमें देखने को मिली है, गलत बात थी लेकिन अच्छा शॉट नहीं खेला। फुल पिच की जब आपको बॉल मिले तो आपका यहाँ पर छक्का लगना था, कहां खो गए हैं यहाँ पर उमर निसार एंड अहमद उमर बांडे। फिलहाल यहाँ पर सचिन की लास्ट बॉल, लेकिन जबरदस्त बॉलिंग, और इस बार वार किया है, और वार यहाँ पर खाली नहीं गया है, और बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पार गया है। और इस ओवर का दूसरा ये चौका मुबारक रेड एफएम, बजाते रहो और लगाते रहो छक्के और चौके, और स्कोर हो गया 30 और ओवर हो गए 7 और आउट इस वक्त कोई नहीं है। क्या आसिफ क्या कहते हो, अभी तक की जो सिचुएशन है इस पर भी बात करो, और क्या आपको लगता है कि 150 पार होगा? मेरा तो यहाँ पर मानना है कि 150 अगर होगा तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। 30 for no loss after 7 overs. जी हाँ खान भाई, जिस तरह की स्थिति इस वक्त इस मुकाबले में है, जिस तरह से पकड़ बना कर रखी है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के इन दो खिलाड़ियों ने, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, पूरी तरह से अभी तक बांध के रखा है दोनों बल्लेबाज को। हमें तो यहाँ पर महसूस हो रहा है कि हम यहाँ पर वर्ल्ड कप का जो वार्मर्स मैच चल रहे हैं, जिस तरह से पहले बल्लेबाजी होती है, संभल कर बल्लेबाजी करते हैं पहले बल्लेबाज, तो उसी तरह से अभी तक ये दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं। रही बात, आपने अभी भी जिक्र किया था कि अभी भी अगर 150 रन का लक्ष्य पूरा करती है ये टीम तो एक अच्छा स्कोर होगा। मैं समझता हूं कि यहां से 170 अभी भी बनाएगी रेड 11 की टीम, ये मेरा मानना है। लेकिन अभी भी देखेंगे कि किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन रमेश प्रसाद की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, काबिल तारीफ गेंदबाजी की, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की, और बिल्कुल भी मौका नहीं दिया वहां पर बल्लेबाज को हाथ खोलने का। लेकिन अब हाथ खोलने पड़ेंगे। अहमद बांडे और उमर निसार अगर यहां से इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहेंगे तो उनके ऊपर और प्रेशर आएगा, और मुझे लगता है यहां से वो विकेट गवा सकते हैं। करंट रन रेट खान भाई आप देख सकते हैं 4.29 की औसत से अभी तक रन बना रही है रेड 11 की टीम। वही अगर इसी तरह से वो रन बनाते रहेंगे तो केवल 86 से 90 रनों के बीच में ये टीम पहुंच सकती है। लेकिन अच्छे कैलिबर के खिलाड़ी दोनों, अगर मैं दोनों खिलाड़ी की बात करूं तो इससे पहले भी अच्छी खासी इनिंग्स खेल चुके हैं। तो मेरा मानना है कि अगर ये दो बल्लेबाज आखिर तक बल्लेबाजी करेंगे, यानी कि 15 ओवर तक ये दो बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी करेंगे तो अभी भी 170 के बीच में ये टीम पहुंच सकती है। तो आप सबको क्या लगता है कितने रन बना पाएगी आज रेड 11 की टीम रॉयल्स के सामने? 8वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, घुटना टेक कर एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे वहां पर अहमद बांडे, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के लिए। तो हर एक डॉट गेंद के बाद यहां पर रेड 11 की जो टीम है वो प्रेशर फील करेगी, क्योंकि बहुत सारी डॉट गेंदें उन्होंने अभी तक खेल चुके हैं। अब यहां से उनको एक ही गियर में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। बॉलर एक बार फिर से, इस बार थोड़ी सी जगह मिली थी वहां पर बल्लेबाज को, गेंद को धकेलने में कामयाब हुए, शॉट्स को अलग
की ओर जब तक खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया। स्कोर पहुंचता हुआ 31 रन बिना किसी नुकसान के। तो खान भाई मैं यहां से समझता हूं कि उमर निसार जो कि 22 गेंदों पर 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वही अहमद बांडे जो कि काफी धीमी गति के साथ अभी तक वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनको अब हाथ खोलने पड़ेंगे अगर रेड 11 की टीम को इस मुकाबले को जीतना है। खासकर उनके सामने रेड जो रॉयल गुडविल की टीम है वो तो भैया बहुत ही खतरनाक है। उनके सामने अगर आप 160 170 का लक्ष्य रखोगे तो मैं समझता हूं कि रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम बहुत ही खुश होगी, क्योंकि उनकी जो ज्यादा मजबूत का क्षेत्र है वो उनकी बल्लेबाजी है। तो रेड 11 की टीम को यहां से काफी मेहनत करनी पड़ेगी अगर उनकी टीम को यहां से एक अच्छा स्ट्रोक, अच्छा रन बनाने। इसी बीच शायद उमर निसार के बल्ले से वहां पर एक बेहतरीन चौका निकलता हुआ कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खेला गया शॉट और गेंद चलेगी गैप में सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 35 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी जो इस वक्त कर रहे हैं बगविंदर, जो कि अभी तक अपने कोटे का पहला ही ओवर कर रहे हैं, केवल 5 रन दिए और कोई भी सफलता इस गेंदबाज को अभी तक नहीं मिली है। वो भी चाहेंगे कि जो पहले गेंदबाजों ने जिस तरह से बांध के रखा है बल्लेबाज को, यहां से वो भी बांध कर रखे इन दोनों ही बल्लेबाज को। इस बार मिलस्ट्रम के आसपास से गेंद थी, गेंद को स्वीप करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से टाइम तो नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी गेंद चली गई विकेट कीपर के पीछे। 3 रनों का इजाफा होता हुआ रेड 11 की टीम में स्कोर बढ़ता हुआ इन 3 रनों की मदद के साथ 35 रन बिना किसी नुकसान के। तो आप सबों को क्या लगता है, जितने भी दर्शक इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, लगभग 2000 के आसपास अभी भी हमारे साथ दर्शक बने हुए हैं, तो क्या लगता है रेड 11 की टीम को यहां से कितने रन बनाने पड़ेंगे और आप लोगों को क्या लगता है कि कितने रन बना पाएगी मुकर्ररा 20 ओवरों में ये टीम? अगर मेरा आप मानोगे तो मुझे अभी भी लगता है कि 160 170 के टीम बीच में ये टीम अभी भी पहुंच सकती है, क्योंकि अच्छी खासी बल्लेबाजी इनकी टीम है। इसी बीच बैकफुट पाकर इसको पंच कर दिया है ठीक मिड ऑन के खिलाड़ी आकिब मीर जब तक गेंद को फील्ड करते, दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने 1 और रन पूरा कर दिया। तो 8 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 39 रन बिना किसी नुकसान के। तो जिस तरह से मुझे लगता है कि जब न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का वार्म अप मैच चल रहा था, अब न्यूजीलैंड की तरह उनको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि ओवर्स तो बहुत सारे खत्म हो चुके हैं और जो स्कोर इस वक्त बोर्ड पर है वो बहुत ही कम है। तो यहां से गियर चेंज करने पड़ेंगे, वो भी अब इनको 6वें गियर में बल्लेबाजी नहीं करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि सारे गियर निकालो और 10वां गियर लगाओ और गाड़ी को तेज गति के साथ यहां से दौड़ाना पड़ेगा इन दोनों ही बल्लेबाज को। अब विकेटों की चिंता अगर ये करेंगे तो और दबाव में आ जाएगी टीम और मुझे लगता है कि रन गति में अंकुश लग सकता है उनके लिए। तो अभी भी खेल बाकी है, 12 ओवर यहां से अभी भी बाकी है। तो आप भी प्रेडिक्शन कीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है कितने रन बना पाएगी यहां से रेड 11 की टीम। आसिफ भाई कर पाकिस्तान तो न्यूज रोज जख्मस पे नोन रहा था और वारम अप पाकिस्तान तो कर पान कथा। तो फिलहाल यहाँ पर 9वां ओवर जारी करेंगे और बेहतरीन शॉट कट शॉट लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में लगता है और आपको याद होगा और हम आपको बता दें कि यहाँ पर पावर प्ले नहीं चल रहे हैं। पावर प्ले के बाद यहाँ पर अच्छी खासी फील्डिंग बाउंड्री लाइन के पास यहाँ पर रॉयल गुडविल की है, तो यहाँ पर 1 ही रन मिलेगी और स्कोर यहाँ पर 40 राउंड गुड, लेकिन सारी विकेटें हाथ में तो यहाँ पर अब प्रहार कर सकते हैं और 10 ओवर के बाद भी प्रहार कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां पर 60-70-10 रन तक आएंगे तो बड़ी बात होगी। इस बीच ये पहली विकेट डॉक्टर गाजी के हाथ बड़े हाथ होते हैं और उमर निसार आज बेकार हो गया है और लापता हो चुका है। गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकिन थाने में लिखवा जा सकती है। तो याकूब क्या खूब रज करने खुदा सब और रत का तो बंदस गब और अभी भी हम आपके रुखसार को देखने के लिए तड़प रहे हैं। प्लीज आ जाओ और मैच में इस वक्त छाती हुई टीम का मनोबल बढ़ाओ। और हमें भी मैं आसिफ आपको बताऊं कि आसिफ मेरे इलाके का है और आसिफ बिल्कुल आलस्टिंग की जो यूनिवर्सिटी है उधर ही एक बुसरबुक का इलाका है जहां पर इनके मैनेजर मियां दाद जावेद के नाम से एक बंदा है, बेबी क्रिकेट खेलता है, अपने बेटे के साथ भी खेलता है, तो बहुत ही अच्छे क्रिकेट रह चुके हैं, नौजवान है और अब मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा नाम होगा। अगर रॉयल गुडविल आज ये मैच जीतेगी तो सिमटेक एंड इसका मैच लगेगा, लेकिन यहां पर हम बिल्कुल अपना जो फर्ज है वो रेड एफएम के साथ हम निभाना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, लेकिन मुश्किलात की घड़ियां हैं, लड़ते रहो लेकिन दबाते रहो। फिलहाल आपको चबा दिया है और रॉयल गुडविल का नारा यहां पर आप देख सकते हो।
न्यू प्लेयर तोमर, गौरव तोमर, आपका नाम यहाँ पर, ये नया प्लेयर है और इसका आज पहला मैच है और मुझे लगता है कि अगर इससे पहले इसने खेला होता तो हम अभी अभी आया है, अभी अभी इसकी फ्लाइट थी। 5 नंबर की शर्ट है, लेकिन यहाँ पर रेड एफएम के लिए हम यही करेंगे कि जिस इरादे के साथ, जिस उम्मीद, विश्वास और तमन्ना और आरजू के साथ इस प्लेयर जिसका नाम अभी आएगा, और यहाँ पर आ गया है नाम संदीप तोमर। संदीप यानी कि वो दीप जलाए जिसकी किरणों से फिलहाल यहाँ पर बाल नजर आए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर अंधेरा सा छाया हुआ है पिच पे, क्योंकि बाल निसार को नजर नहीं आ रही थी। हमने सोचा था कि अभी ये आतिशफिशां फटेगा फटेगा फटेगा, लेकिन वो खुद ही फट गया, आउट हो गया। और हम चाहते हैं कि संदीप वो दीप बन जाए कि जो इस वक्त अंधेरे की सूरत में, इस वक्त रेड एफएम की पूरी फैमिली, रेड एफएम की पूरी टीम, फैंस फंसे हुए हैं, तो वो रोशनी की तरफ आ जाए। ऑल द बेस्ट संदीप तोमर। लेकिन शाहिद यूपी के साथ के शाहिद ने यहाँ पर एक सवाल कि हालांकि मजहब को नहीं लाना चाहिए था इस कमिट में, फिर भी आपने पूछा है कि खान राजा इस्लाम की बातें करता है, तो यहाँ पर आपने कभी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दी। कितनी छोटी बात है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब शायराना अंदाज में देना चाहता हूँ। सुचन वुचान क्रूलस्त कालस साच वुचान दिल किस हालस कुन। तो मैं पन्निस पानस पे पूरा भरोस, अगर बह दूर ते लाग पेट ते लाग और बह कर असले अमल, और अल्लाह ताला दी मैं पाने तार, जिसमें तार अल्लाह ताला दिन तम खतर अल्लाह ताला सुन वारे शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर कुछ चल रहा है, लेकिन हम इस वक्त बात करेंगे आसिफ के साथ कि टीम क्यों फंसी है। आपने तो बोला है कि हम तो रेड एफएम के साथ उतने ही ज्यादा मतलब मेहरबान है, क्योंकि हम कमेंटेटर हैं और तमाम हम एसएनडब्ल्यू के उन फॉलोअर्स को हम बताना चाहते हैं कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। एसएनडब्ल्यू यानी कि सॉरी, जो सुल्तान वेरियर्स का यहाँ पर खेल था वो बहुत ही अच्छा था, और सुल्तान है, और बाकी टीम्स भी अच्छी हैं। जैसे एलिगेंट स्ट्राइकर्स का मैनेजर आज मुझे मिला, उनकी किस्मत की यहाँ पर लगातार मारा मारी है, वो अच्छे अच्छे फॉर्मेट खेलते हैं, सेमीफाइनल तक पहुँचते हैं और फिर हारते हैं। सरफराज आलम यहाँ पर बहुत ही बड़ा क्रिकेट स्टार है, तेज बॉलर है, वो हमारी इस कमेंट्री बॉक्स के आगे से इस मैच को अपना जबरदस्त प्यार देने के लिए आया, उसको मैं दिली वेलकम करता हूँ। शुजा अहमद शुजा एक बहुत ही बड़े नाम है, हमारे इलाके की क्रिकेट और स्पोर्ट्स प्रमोटर है, और उसका न्यू सऊदी ऑर्नामेंट्स की 2 दुकानें हैं गनी खान महाराजा बाजार में, तो वो भी आज सुबह से यहाँ पर है। तो इस बीच यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त, और ये नए खिलाड़ी है संदीप तोमर। संदीप तोमर अगर यहाँ पर चलेगा तो इसका यहाँ पर दीप चलाना और रोशनी फेरना जरूर काम आएगा। अंधेरे में फंसी हुई टीम बाहर ही करके लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर रोक के रखा सचिन 9 ओवर जा रहा है। कैन यू बिलीव दिस, आर यू किडिंग मी आसिफ, व्हाट इज गोइंग ऑन विद रेड एफएम। हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये तैयारी है याकूब साहब की टीम को। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर इशारा किया है, लेकिन हमारी तरफ अगर इशारा आएगा तो हम आपको अभी इसका एक्शन रिप्ले दिखाएंगे, लेकिन अंपायर का इशारा आ गया है। ओए होए तोमर, ये जो तोमर का पारा उड़ता हुआ परिंदा, और तोमर जिस नाम के लिए
जाने जाते हैं, यूपी की तरफ से खेलते हैं और उसने 2 बॉलों का वेट किया, लेकिन उसके बाद उसको पता है कि रेड एफएम इस वक्त अंधेरे में फंसी है। तो संदीप यहाँ पर अपने दीप की किरणों के साथ अपोजिट टीम की किरणों की इस वक्त जरूरत है। तो पहली किरण यहाँ पर आ गई, एक जोरदार शॉट जो बहुत ही दूर बॉल बैक ड्राइव छक्का हो चुका। 4-6 9 ओवर, एक खिलाड़ी आउट। क्या आपको लगता है कि जो तोमर है, जिस हमें अभी पता चला कि ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड इसने तोड़े हैं और बहुत ही जबरदस्त जो पूरे हिंदुस्तान के जो टॉप मोस्ट जो लीग्स खेलते हैं, कॉर्पोरेट लीग्स खेलते हैं, तो उनमें ये अच्छा एक जाना पहचाना नाम है। क्या ये मुश्किलात की घड़ी में काम आ सकता है? जी हाँ खान भाई, जिस तरह की स्थिति इस वक्त इस मुकाबले में है रेड 11 की टीम के लिए, संदीप तोमर उनको लाया गया है बाहर से। उनको इसीलिए लाया गया है कि वो यहां से अपनी टीम को किसी ना किसी तरीके से जीत दिलवाएंगे। लेकिन उनको हमने अभी भी मैंने फैजान में मुझे इंफॉर्मेशन दे रही कि बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, लेकिन अभी आज उनको अच्छा खासा प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी साइड से अहमद बांडे जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, 24 गेंदों पर 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, केवल एक छक्के की मदद के साथ, वो भी 54 के स्ट्राइक रेट से बांडे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर इस वक्त टीम के ऊपर है। मैं समझता हूं कि अब दोनों बल्लेबाज को दोनों छोरों से तेज गति के साथ रन बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर यह टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। वरना जो रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने जिस तरह से उन्होंने मैच में पकड़ बनाकर रखी है, तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है यहां से रेड 11 की टीम के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब दोनों साइड से आक्रामक रूप अदा करना पड़ेगा, आक्रामक के शैली के साथ खेलना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को, अगर उनको एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना है। तो देखेंगे किस तरह से अब यहां से बल्लेबाजी होगी। 10वें ओवर की पहली गेंद करने के लिए आदिल गंगोली को लाया है गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों ही बल्लेबाज को अब आदिल दादा के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे गेंदबाज को अटैक करोगे, जिसको प्रेशर में लाओगे, तो बाद में वहां पर रॉयल गुडविल के कप्तान को सोचना पड़ेगा कि भैया मैं किस गेंदबाज को यहां से लाऊं। तो हर एक गेंदबाज के ऊपर यहां से प्रयास करना पड़ेगा, तेज गति के साथ रन बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर रेड 11 की टीम यहां से एक अच्छे स्कोर पर पहुंच सकती है। वरना भैया उनका भी इस तरह गोल हो सकता है। स्कोर पहुंचता हुआ 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। संदीप तोमर अब स्ट्राइक लेंगे, जो कि 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखेंगे आदिल दादा के सामने किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, ड्राइव कर दिया इसको, लेकिन जब डीप मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने 1 और रन पूरा कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के इजाफे के साथ 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन मैं यहां पर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी प्रेडिक्शन लगाए कि कितने रन बना पाएगी आज रेड 11 की टीम। मुकर्रर 20 ओवर में इस बार तेजी के साथ डाली हुई गेंद, लेकिन किसी भी तरीके से गेंद को धकेलने में कामयाब हुए ऑन साइड क्षेत्र में। जब तक डीप मिड विकेट से खिलाड़ी दौड़कर आते, तब तक दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 और रन पूरा कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के इजाफे के साथ 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी मुश्किलों का सामना अभी तक उठाना पड़ रहा है रेड 11 की टीम को। लेकिन खान भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बल्लेबाजी इन 2 बल्लेबाजों ने की है, जो सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा डिफेंसिव हुए वो? इसी बीच एक और शॉट निकलता हुआ वहां पर तोमर के बल्ले से गेंद चली गई फाइनल की सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो खान भाई, जिस तरह से वो जिस सोच के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको ये जहन में रखना था कि कम से कम हम रोटेट करें, 6 की औसत से कम अगर पहले 6 ओवर में 30 से 36 रन बना देते, तो बाद में वो एक्सीलेट कर सकते थे, अच्छे रन बना सकते हैं। लेकिन क्या लगता है, कहीं ना कहीं उनको पहले 6 ओवर में गलती हो चुकी है। सही बात। आप इस की मिसाल तो हमारे सामने है, अभी भी आया। कश्मीर का कोई पता नहीं है, न फिजाओं का, न डायमेंशंस का और न पिच का। कैसा ये रिपोर्ट कर रही है, सिर्फ 2 बॉलों का वेट किया और 1 छक्के के बाद चौका भी लगा दिया। तो हमारा कैच क्या छोड़ दिया। जी हाँ, ओ नो, जिस तरह से अपने बालों को चीरते हुए यहां पर आदिल दादा नजर आ रहे हैं, तो कैच ही था जो मैच को छोड़ते हुए सुल्तान वेरियर्स का खुद सुल्तान जैकलोन ने जब कैच छोड़ा, तो हम जिक्र तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम भी उनके फैन है, लेकिन ऑल द बेस्ट सुल्तान। एक बार फिर आदिल दादा 10वें ओवर के बाद, लेकिन जितना प्यार यहाँ पर गुडविल को मिल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही जबरदस्त बल्ले होने वाली है गुलदान। अब लगातार फैंस यहाँ पर गुडविल की टीम के साथ बनते रहो। 53 यहां पर आप 10 रन की औसत से भी अगर रन करेंगे, टाइम आउट यहां पर किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं जवाब के साथ, कि जो आपने बता दिया कि बहुत ही जबरदस्त डिफेंसिव हो गए। मुझे नहीं लगता है कि इशनाक जिस शिली के क्रिकेटर हैं, या आदिल ऋषि या वसीम काश, या जितने भी हमारे, तो हम प्रेजेंट के 2 टीमों के बल्लेबाजों की बात करें, अपोजिट टीम गुडविल के, रॉयल गुडविल के जो इशनाक है, अगर वो अहमद
राणे की तरह यहाँ पर 10 ओवर में रखेंगे ना, वो सेंचुरी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रेशर में उमर निसार आउट भी हो गए। अगर वो रन्स करता, अगर वो इस तरह अभी अभी आया है, अभी अभी यानी कि सुबह की फ्लाइट से ये संदीप तोमर इसको लाया गया, रेड एफएम का एक बहुत ही बड़ा रुतबा है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के रेडियो की एक आवाज है, तो ये हमेशा अच्छा काम करते हैं। लेकिन अब क्रिकेट की दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में इनका पहला कदम है और हमने ऑलरेडी इनको ऑल द बेस्ट कहा, लेकिन इस वक्त भी टीम प्रेशर में, और जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि अगर ये कैच था और छोड़ा क्यों, अगर ये पकड़ा जाता तो मुझे लगता है कि यहां पर बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी बैटिंग वाली टीम रेड एफएम स्टार्स। तो इस वक्त जो स्कोर है वो 53 है, और एक बार फिर हम गुलाम मोहम्मद मीर जो रॉयल गुडविल के मैनेजर के चचा इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उसको कब्र पुरनूर करे, मगफिरत करे, और उसके घर वालों को सब्र जमील, और हम इस गम में शरीक हैं, और मैं जानता हूं कि जो ओनर है वो भी इस गम में शरीक होंगे। यहाँ तो नहीं आ सकते, लेकिन इंशाल्लाह अगर सब कुछ सही रहा तो एज अ पर्सनली, क्योंकि मेरा बुसर बुक के साथ बराह रास्त रब्ता है और इन लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया, तो मैं कल सुबह इनके घर जा सकता हूं। लेकिन फिलहाल आज की बात करेंगे, हम यहाँ पर आबाद हैं, वो जो जाने वाले हैं वो वहां पर आबाद रहें। ये दुआओं का दौर भी लगातार जारी रहेगा, और आप सब लोगों को हम बता दें, प्लीज क्रिकेट को क्रिकेट और खेल को खेल की संभावना से ही देखें। हम जो काम कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं, और ये जो इस्लाम की बातें, मजहब की बातें आप बीच में लाते हो कि इस्लाम की बातें करते हो, भाई मेरा अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी खबर है, मेरा अपना सवाल जवाब होगा, अल्लाह ताला मुझे पूछेगा कि क्या किया, मैं इसको आप अपना क्या कर रहे हो, आप अपना काम करो, आप अपनी खबर संभालो, आप अपनी खबर रखो। दूसरों के बीच में इस तरह की कमेंट्स में अगर अच्छा होता कि आप मुझे सामने आते और सामने आकर ये सवाल करते कि ये ड्रेस आपने लगाया तो ये इस्लाम के मुताबिक सही है, तो मुझे नहीं लगता है कि अल्लाह ताला ड्रेस देखता है। अगर आप पूरे दुनिया के मुसलमानों को देखेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नंगे बदन नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ जो पार्ट्स कुछ शर्मगाहें होते हैं उनको छुपाते हैं, और उस तरह से वो अपनी अल्लाह ताला की जो याद है, 5 वक्त की नमाज है, या दूसरे काम भी होते हैं, गरीबों की देखभाल है, या पड़ोसियों क्या, या माँ बाप की खिदमत है, क्या आप ये करते हो? तो आप सवाल करते हो कि खान राजा इस्लाम की बातें करता है। हम इस बात पर टिप्पणी करेंगे। आसिफ से अब मेरा सवाल होगा, यहाँ से कितना स्कोर होगा? मुझे लगता है कि अगर जो मैंने बोला है कि 100 यानी कि 150 जो मैंने बोला है, तो उसमें अगर 158 भी होगा तो वो मेरा ही मानना होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो तोमर जिसको लाया गया, जिसको हम नहीं जानते, लेकिन 2 शॉटों के साथ हमने उसको देखा है कि वो घातक भी हो सकता है। अभी अभी यहाँ पर हमने उसकी झलकें दिखी, आप भी गूगल में उसको नाम को सर्च कर सकते हो, उसने आईपीएल भी खेला है। मुझे लगता है कि अगर वो सस्ते में आउट होगा तो स्कोर 150 के आसपास ही होगा। फिलहाल यहाँ पर रॉयल गुडविल का पहला बार आदिल रशीद द किंग को हम मिस कर रहे हैं। हवाएं, ये दीवारें, और ये कमेंट्री, और ये पिच, और ये मैदान, हर एक दिलों की धड़कन है। आदिल रशीद द किंग, वी लव यू, वी मिस यू। आप जहां भी रहो, अपनी खेल के रुतबे से वहां पर अपना करम, अल्लाह ताला का आप पर साया और कायम और दायम रहे। हम आपको मिस कर रहे हैं, ये हम अपने दिल की बात बता रहे हैं। खासकर आसिफ और खान राजा द किंग आदिल रशीद को मिस कर रहा है, और जितने भी टीम्स यहाँ पर थी और जो आउट हो चुकी हैं, कुछ पहले ही हो गई हैं, कुछ बाद में हो गई हैं, कुछ कल हो परसों हो गई हैं, तो उन सबको हम बहुत ही मिस कर रहे हैं। लेकिन खेल जारी रहना चाहिए, और खेल जारी हो गया। और टाउन आउट के बाद यहाँ पर गाजी को आबाल दिया है, लेकिन आकिब मीर यहाँ पर मुझे लगता है कि उसको यहाँ पर फिलहाल बॉल देनी चाहिए थी, और उसको आज अगर नहीं देंगे तो ये सवाल खान राजा जरूर कमेंट्री के बाहर पूरी टीम को, पूरी मैनेजमेंट को पूछ सकता है। और पहले भी मैंने ये सवाल पूछे थे, क्योंकि इन सारे टीम, चाहे आरिफ खटारिया हो, चाहे सुल्तान वेयर्स के एक प्लेयर्स जो हमारा कितना एक दूसरे के साथ लगाव है, ये अल्लाह ताला का करम है कि मैंने इस लगाव को हमेशा जारी रखा और बैलेंस में रखा है। फिलहाल यहाँ पर
1 रन के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ा है और आपके लिए हम माफी चाहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्कोर बोर्ड अभी गायब है और आ गया है और स्कोर हो गया 54 और तोमर यहाँ पर बिल्कुल फूंक फूंक के आगे बढ़ रहे हैं और एक क्लिक के साथ यहाँ पर उसके की तरफ से बॉल को भेज दिया, लेकिन उसको पकड़ दिया गया है। 1 रन मिलेगी और स्कोर 55 हो चुका है और 11वां ओवर चल रहा है। और याद रहे कि 1 विकेट हो चुकी है, लेकिन रन जिस धीमी गति के साथ रहे हैं वो बहरहाल रेड एफएम स्टार्स की एक परेशानी जरूर बन चुकी है। जी हाँ, लगातार अहमद बांडे जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, टाइम तो ले चुके हैं लेकिन अभी भी वो बड़े शॉट्स नहीं खेल पा रहे हैं। यहां से क्या करेंगे वो, क्या वो बड़े शॉट्स खेलेंगे? इसी बीच जगह मिली थी वहां पर शॉट खेलने के लिए, डीप कॉर्नर की ओर गेंद चली गई। जब तक आकिब मीर गेंद को फील्ड करते दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने 1 रन पूरा कर दिया। अगर मैं संदीप तोमर की बात करूं तो उन्होंने अभी तक डोमेस्टिक में 210 मैचेस खेले हैं, यानी कि 203 इनिंग्स में उन्होंने बल्लेबाज किए। 7350 रन है उनके और जो उनका सर्वाधिक स्कोर है वो है 219 रन। तो भैया अगर तोमर यहां से खेल जाते हैं पूरे ओवर तो ये टीम के लिए घातक हो सकते हैं, यानी कि रॉयल्स की टीम के लिए घातक हो सकते हैं, लेकिन उनको इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाना पड़ेगा। 210 मैच कोई मामूली बात नहीं होती है, बहुत ही बड़ी बात होती है एक खिलाड़ी के लिए, वो भी 7000 से ज्यादा रन एक खिलाड़ी के पास जब होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने एक्सपीरियंस खिलाड़ी है ये खिलाड़ी। तो मुझे लगता है कि अगर ये खिलाड़ी यहां से अपनी टीम के लिए रन बनाएगा तो ही जाकर ये टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है, वरना 150 के नीचे नीचे उनको आउट करने में कामयाब हो जाएगी और रॉयल्स की टीम। इसी बीच बॉलर एक बार फिर से, इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को हल्के हाथों से खेलने में कामयाब हुए, शॉर्ट कवर की ओर दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने 1 रन का इजाफा कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के इजाफे के साथ 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर संदीप तोमर, जिनका स्ट्राइक रेट तो अभी तक कुछ खास नहीं है, 100 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट है, लेकिन इस स्ट्राइक को उनको लगभग 150 के ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। उसके साथ साथ अहमद बांडे को भी स्ट्राइक रेट में इजाफा करना पड़ेगा। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, गेंद को कट कर दिया है, खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं, ड्राइव लगाकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन का इजाफा कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के इजाफे के साथ 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदों पर 19 रनों की साझेदारी इन दो बल्लेबाज के बीच में अभी तक हो चुकी है। लेकिन भैया गियर तो चेंज करने पड़ेंगे। अगर इसी हिसाब से आप वो कहते हैं ना कि हमारा टिलर होता है, जब हमारे गांव में टिलर होते हैं उसमें हम फॉल गियर लगाते हैं, तो फॉल गियर की तरह अभी तक उनकी गाड़ी दौड़ रही है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको निकाले और 10वें गियर में यहां से आप बल्लेबाजी करो तो ही जाकर आपकी टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है, वरना भैया आपका हो सकता है बिस्तरा गोल। तो आप देख सकते हैं कि 11 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर, तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुकी है रेड 11 की टीम। लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि अगर यहां से 160 रनों के आसपास ये टीम पहुंचती है तो एक अच्छा मुकाबला होगा, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के गेंदबाज की, तो उन्होंने बाहर से भी कुछ गेंदबाज लाए जो कि लेफ्ट आर्म गेंदबाजी बहुत ही शानदार करते हैं। तो यहां से एक अच्छा मैच हमें देखने को मिल सकता है, जबकि 150 के ऊपर जाने में कामयाब हो जाएगी टीम तभी जाकर यह मैच अच्छा हो सकता है, वरना उनको बाद में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती है। देखेंगे कि 12वां ओवर करने के लिए किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा, जो कि यहां से चाहेंगे कि जिस तरह से प्रेशर अभी तक बन रहा है रेड 11 के बल्लेबाज के ऊपर, उस प्रेशर को और बढ़ाया जाए और ज्यादा हाथ खोलने का ना मौका दिया जाए वहां पर बल्लेबाज को। संदीप तोमर सामना करेंगे आदिल दादा का। जी हां, आदिल दादा गेंदबाजी कर रहे हैं सरसीडेंट से, इस बार कवर के ऊपर से क्या लगा, शॉर्ट खेला, गेंद के पीछे पीछे जा रहे, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे, लेकिन किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो संदीप तोमर अपनी ओर से तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि यहां से रन गति में इजाफा किया जाए। लेकिन आज खान भाई मुझे लगता है कि उस तरह से पिच भी नहीं खेल रही है। अच्छा खासा मदद वहां पर जो स्पिनर्स, खासकर जो स्पिनर्स यहां पर जिनको मदद मिल रही है, तो बल्लेबाजी यहां पर आसान नहीं है। 150 160 यहां से बेहतरीन स्कोर हो सकता है। दादा एक बार फिर से तेज गति से डाली गेंद, स्वीप करना चाहते थे, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ नॉट आउट का। लेकिन एक्स्ट्रास की सूरत में वहां पर दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने। एक बेहतरीन फैसला अभी तक उनके लिए साबित होता हुआ, लेकिन वो चाहेंगे कि इसी तरह से गेंदबाजी की जाए, इसी तरह से रन गति में अंकुश लगाया जाए, ताकि ज्यादा बड़े स्कोर तक रेड 11 की टीम को पहुंचने से रोका जा सकता है। आदिल दादा आज काफी तेज गति के साथ वो गेंदबाजी करें, सामना करेंगे बांडे, इस बार बांडे के बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन
आउट हो गया। ओ जी नहीं, क्या कैच पकड़ा है वहां पर आकिब मीर ने, बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा है, ठीक बाउंड्री लाइन पर थे और जंप लगाकर वहां पर पहले गेंद को वापस धकेला और उसके बाद अपने आप को बैलेंस किया और इस कैच को लपकने में कामयाब हुए। ये होता है अच्छे खिलाड़ी की निशानी। अगर आप अभी उनको गेंदबाजी करने का मौका तो नहीं मिला है, लेकिन फील्डिंग में उन्होंने वो काम कर दिया है जो कोई और नहीं कर सकता था। दोस्तों, अहमद बांडे इस वक्त बिल्कुल निराशाजनक हमारी तरफ आ रहा है। बिल्कुल उसके बॉडी लैंग्वेज हम पढ़ सकते हैं और एक ऐसा दर्द और एक ऐसा मर्द जिसके लिए आज होप बांधी थी रेड एफएम ने, तो आज भी ये काम नहीं आया और सवाल उठेंगे, सवाल पूछे जाएंगे कि क्यों आज आपने प्रेशर लिया। ये T20 है साहेब, ये टेस्ट नहीं है और यहां पर आपको इस तरह के शॉट अगर पहले खेले होते तो ये कैच नहीं होता, क्योंकि उस वक्त फील्डिंग अंदर होती है। लेकिन ये कैच किसने पकड़ा ये भी आप सुन लो, जिसके लिए मैंने आज कहा कि आज इसी का डे है, होगा। ये हमारी प्रेडिक्शन है, मेरी है, और मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं आपकी तरह एक आम इंसान हूं, लेकिन मेरे बोल के लब आजाद है और मैं आजादी के साथ अपनी प्रेडिक्शन दे सकता हूं। और मैंने दिए हैं कि आज जबरदस्त तरीके से आकिब मीर का दिन रहेगा। तो तकदीर बदलने के लिए एक फील्डर भी काफी होता है, और जिस तरह से उसने कैच क्लब का, और हमें यहां पर बताया गया कि वो नाकाबिले यकीन कैच था। इस बीच मुझे मुनीब मुनाफ की बात अगर आप करना चाहते हो, ये एक वैली का, एक बिमना का, श्रीनगर का एक ऐसा स्पोर्ट्स लवर है जिसने अपने कारोबार को भी स्पोर्ट्स के साथ ही चुना है। बिमना के खूबसूरत बाजार में आप किसकी लेफ्ट साइड पे 90 फीट को पकड़ने से पहले इसकी दुकान आप दे सकते हो। तो ऑल द बेस्ट मुनीब मुनाफ। बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ डाउन टू अर्थ 9 नंबर की शाइन यहां पर आई है, लेकिन जो पेन इस वक्त महसूस हुई होगी या होती हुई होगी रेड एफएम के तमाम फैमिली और तमाम स्टार्स को डगआउट में, वो हम जान सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा यहां पर कम करने का जबरदस्त तरीके से वार कर दिया और बाल से मरके के पार स्कोर को एक जोर का धक्का जरूर यहां पर महसूस हुआ होगा। और फिलहाल यहां पर स्कोर क्या हुआ है अभी हमारे पास आएगा और हम आपको बताएंगे। 69 9 नंबर की शाइन यहां पर 69 तक पहुंचने में, एक चौका लगाने में काफी सक्षम हो गए। और ये स्विप शॉट था, हालांकि यहां पर अपील क्यों की है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर यहां पर अपील लेग स्टंप पे बॉल लगती, खाली लेग पे बॉल लगती, तो ये चौका थोड़ी जाता। तो बहरहाल अपील करना हक है और हमारे भी जो दोनों टीमों को प्यार देना है ये हमारा हक है। फिलहाल यहाँ पर हल्का सा क्लोइंग के उपयोग के साथ गली में इस बॉल को निकालना चाहते थे, एक बार फिर यहाँ पर असफल हो गए। अभी भी हम कहते हैं रॉयल गुडविल की तैयारी बारी पड़ती हुई नजर आ रही है। रेड एफएम अभी परेशानी के आलम में मुब्तला, लेकिन ओवर निकलते जा रहे हैं साहेब। रात से पहले सिर्फ 8 है और हमारे लिए दर्जातों वाला मैच बायजूस, आकाश बायजूस लेकर आ रहा है हमारे आरजू आई लव यू मारू भाई, जो इसके चीफ हेड है, और पूरी फैमिली जो हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास यहाँ पर मेहमान है, उसको हम अस्सलाम वालेकुम करेंगे और जो दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहेंगे और अपना नाम बताएंगे। रोहिल बांडे है मेरा नाम। अहमद बांडे, रोयल बांडे, क्या कोई रिश्ता है? नहीं, रिश्ता नहीं। तो आप कहाँ रहते हैं सर? जुकुरा। शुक्र है। मैं थैंक यू वेरी मच। मैं इस पर्सनालिटी को तकरीबन जब भी देखता हूँ, वो कहते हैं ना फ्लावर्स आर टू सी, थॉर्न्स आर टू पुलक, एक जबरदस्त सी जो कैफियत अंदर पैदा होते हैं, क्योंकि इस खूबसूरत इंसान और खूबसूरत हमारे जुकरा के रहने वाले बांडे साहब के चेहरे पे मुस्कान होती है। इस बीच यहाँ पर जबरदस्त चौका लगा दिया, लेकिन खराब फील्डिंग यहाँ पर हो चुकी है। और क्योंकि यहाँ पर जो गुस्सा और जो शोर उठ गया है यहाँ पर तमाशाओं के दौरान, उससे पता चलता है कि यहाँ पर ये संदीप के शॉट को रोका जा सकता था। फिलहाल यहाँ पर अच्छी बात रेड एफएम कह ले कि इनकी जो रुकावट थी, कहीं ना कहीं जो रुकावट होती है ना कि रन्स नहीं आ रहे, और फिलहाल यहाँ पर स्कोर बाहर करके यहाँ पर शॉट खेलना चाहते थे, अपनी प्यास तो नहीं बुझा पाए, लेकिन यहाँ पर दो रन ले सकते हैं रन का जबरदस्त। व्हाट अ ग्रेट थ्रो, व्हाट अ ग्रेट फील्डिंग बाय इशनाग आज पूरी तैयारी दिखा रहे हैं और काफी सफल भी हो रहे। हम आपको बता दें कि बॉलर को हम याद जरूर कर सकते हैं, वो है रमेश प्रसाद, जिसने कोई रन नहीं दी,
3 ओवरों में सिर्फ मात्र 1 रन लेग बाय की दी थी। यहाँ पर जबरदस्त कशमकश में और बड़े जोशते हुए, बड़े तड़पते हुए रन तो निकल रहे हैं। ये खुशाइना बात है रेड एफएम के स्टार्स के लिए। डॉक्टर गाजी एक बार फिर अंपायर जावेद अहमद को क्रॉस करते हुए बाल डालते हुए और इस बीच शॉट लगाने का प्रयास किया था। इस बीच भी यहाँ पर भारी पड़ते हुए रॉयल गुडविल के बॉलर और स्कोर में कैसा इजाफा करीब 2 हाथ 75। लेकिन 2 खिलाड़ी बड़े जो अरमानों के साथ आज गए थे, जिन पर मुझे भी विश्वास था। उमर बांडे आज बहुत ही जबरदस्त उमर निसार के साथ, दोनों का नाम है उमर अहमद, उमर एंड उमर निसार, दोनों आज झगड़े गए और बिल्कुल तड़पती हुई बॉलिंग के बाद उनको आउट किया गया। और अब यहां पर देखना पड़ेगा कि मुनीब मुनाफ गिन गिन कर यहां पर फील्डर्स को गिन रहा है, तो किस तरह चुन चुन कर हिसाब लेंगे। गाजी का ये चौथा बॉल होगा और 13वीं ओवर की बॉलिंग आप देख रहे हो यूनिवर्सिटी, और जिसके लिए हम जबरदस्त शुक्रिया करेंगे वीसी साहिबा, डॉक्टर नीलोफर साहिबा का। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आकाश भाई जूस लेकर आएगा जेकेपीएल एडिशन 3, जो इससे भी हाई लेवल का होगा। इस बीच गाजी की बॉल और ये कैच आउट। आकिब मीर कैच छोड़ता नहीं, दूसरा कैच यहां पर खलबली मचा दी है। आकिब मीर का दिन है, ये मैंने शुरू में कहा था। अभी तो इसकी बॉलिंग नहीं, अभी तो इसकी बैटिंग नहीं, मिस्टर कंसिस्टेंट दवाल बेमिसाल यहां पर 7 नंबर की सौगात लेकर आया है याकूब के लिए। और याकूब है रॉयल गुडविल का ऑनर। इस तरह से यहां पर सर नीचे दबाते हुए, हम तो हमेशा नारा कहते थे दबाते रहो बजाते रहो, आज तो खूब बजा दिया है, बैंड बजा दिया बजाने वाले रेड एफएम का। आई लव यू ए रियाजा ए गाजी किंदत से सावाजी घर आई नेबा साहब वहां मारे ये वाला जॉन मोहम्मद आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नारा बहुत ही आम हो गया है, वो है बिस्तरा गोल। तो खान भाई आपके साथ तो अलग ही मजा आता है। जी हाँ, मैंने जो ये कहा था कि जब लीग स्टेज चल रहा था और उसके बाद जब नॉकआउट स्टेज शुरू हुआ था, तो मैं लगातार बता रहा है कि आज देखेंगे कि किसका हो जाएगा बिस्तरा गोल। लेकिन जिस तरह से रेड 11 की टीम बल्लेबाजी कर रहे, तो उनका हो सकता है आज बिस्तरा गोल। जी हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है कि उनका आज हो सकता है बिस्तरा गोल। लेकिन अकेले संदीप तोमर कितना संभालेंगे भाई आपको? अकेले नहीं, अकेले जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहाज की सवारी तो खाई है। लेकिन जो बाकी बल्लेबाजी अगर वो इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहेंगे, तो भैया इनकी टीम के लिए और बहुत ही ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती है। लेकिन देखेंगे कि बहुत ही बड़े कैलिबर के ये बल्लेबाज है, यहां से उनको फर्ज बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको चाहे कि यहां से वो अच्छी खासी बल्लेबाजी करे और अपनी टीम को कम से कम यहां से अगर 150 तक ना पहुंचे 140 तक तो पहुंचना पड़ेगा। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। खाली क्षेत्र में खेला गया शॉट, खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका। विभव माली आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अगर मैं उनके स्ट्राइक रेट और उनके एवरेज की बात करूं, 31 उनका एवरेज और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना जानते, लेकिन यहां से उनको इस हालत में टीम को निकालना पड़ेगा। खान भाई, मैंने एक प्रेडिक्शन लगाई थी कि 160 170 बनाएगी रेड 11 की टीम। मेरी भी बोलो 150 बताया था खान राजा ने, लेकिन मैं अपनी प्रेडिक्शन पर अभी भी टिका हुआ हूं। मैं अभी भी अपनी प्रेडिक्शन अभी भी टिका हुआ हूं। मैं समझता हूं कि रेड 11 की टीम के पास अभी भी ऐसे बल्लेबाज हैं जो उनको 150 160 तक पहुंचा सकते हैं। मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। खासकर जबकि आपके पास तोमर जैसे, संदीप तोमर जैसे बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहा हूं, और जो विभव जो कि अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, मैं समझता हूं कि ये 2 बल्लेबाज यहां से इस डूबती हुई किश्ती को निकाल सकते हैं। इस वक्त तूफान से गुजर रही है रेड 11 की टीम, लेकिन मैं समझता हूं कि निकालने की कोशिश करेंगे और निकाल भी सकते हैं ये 2 बल्लेबाज। भाई इशनाक, एक बार फिर मुझे याद आया जो मैं इस वक्त आंखों से देख रहा हूं, इशनाक की चमक, इशनाक की महक। एक कमेंट का मैं जवाब देना चाहूंगा जो कि बहुत समय से कमेंट कर रहे हैं। फैसल खान भाई, नजीर मियादाद गुडविल का कोच है। थैंक यू मेरे भाई, मैं बहुत समय से पढ़ना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे नजर पड़ी है। खान भाई, शायद आपके कमेंट पर उनको नजर नहीं पड़ रही थी। थैंक यू इस इंफॉर्मेशन के लिए मेरे भाई। मियादाद एक ऐसे मास्टर हैं जो अभी भी मास्टर हैं, और उसके जो बेटे की शादी थी मैं नहीं पहुंच सका, इसने
मुझे 7वीं के लिए अपने घर से मुझे उठाया, और ये वो शख्सियत है जो खेल मेल में मुझे ऑलस्टिन की तरफ से बेहतरीन बॉलिंग बिल्कुल यहां पर तड़पते हुए वैभव माली, जिसको आज ताली बजा सकते हैं अगर ये शॉट लगाएगा, क्योंकि अभी तक कोई ताली रेड एफएम की तरफ से नहीं बजी है, क्योंकि अभी रेड एफएम पूरे गम में मुब्तला है। क्या निकालेंगे आदिल दादा, जो खेलते हैं पूरा नहीं खेलते हैं, आधा सीधा साधा तो लगता है, लेकिन है गाथक है, बलवान है, स्टार, बहुत बड़ा नाम है आदिल दादा। पालपुरा श्रीनगर नूरबाग का रहता है। तो मैं नूरबाग के तमाम लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं। कल जो मैंने वहां पर फाइनल किया, 80 साल के बुजुर्ग भी वहां पर थे, और ये मेरा ही अपना प्यार था जो उनको लग रहा है इस खाकसार का कि कमेंट्री भी हम सुनेंगे। ये कभी कभी जो पैगाम देता है तो उसके लिए उन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, दुआएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद बरे ने कल हजाद कलेक्शन ने नूरबाग एडिशन 2 जीता है। आबिद गुल को और जुनैद परे को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बड़ा बॉल, और यहाँ पर संदीप का दीप भी नहीं जलता हुआ नजर आ गया। फिलहाल सलामत है, लेकिन ये कभी भी बुझ सकता है, क्योंकि जिस तरह की जबरदस्त टैलेंटेड तैयारी और घातक बॉलिंग हम गुडविल की तरफ से देख रहे हो, और फिलहाल बहुत ही जबरदस्त शॉट, और क्लास, और ये इसका पहला नहीं है, तीसरा शॉट था जो बाउंड्री लाइन के पार पलक झपकते ही चला गया। तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि अभी ये कश्मीर आया, न इसको डायमेंशन का पता, न यहाँ के मौसम का पता, न यहाँ के पिच का पता, और ये पता किस तरह लापता बॉल को करता है। तो ये इसका क्लास ही बोलता है। और अभी आपको गूगल करके 7,500 और 250 से ज्यादा, और उसने T20 में 250 रन भी किए हैं, यानी कि अकेले एक मैच में 200 का आंकड़ा भी इसने छुआ है। तो मुझे लगता है कि ही विल बी द बिग डिफरेंस इन बिटवीन गुड रॉयल्स बीच। आदिल दादा की अच्छी बॉल, और इसको खेल दिया, और बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, और यहाँ पर फंबल हो गया, और रन आउट हो सकता है, लेकिन थ्रो उतना तेज नहीं है, और 2 रन। ये जो फंबल वाली जो सिचुएशन होती है, वो अपनी गलती स्वीकार करते वहां से माफी मांग रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब तक कश्मीरी इस फील्डिंग को नहीं सुधरेंगे, तब तक खासकर खान राजा, क्योंकि मैं लगातार इनके साथ रहता हूं, रहूंगा भी, जब तक जान है तब तक मैं इंशाल्लाह इनके साथ रहूंगा, लेकिन इनकी फील्डिंग बहुत ही खराब है पूरे कश्मीर की। तो आप रही बात जैकलोन की, तो उसने तो अपना उड़ते हुए गुब्बारे को देखो, क्या ये कैच होगा? नहीं, दमदार, दिलकश और बहुत ही जबरदस्त संदीप की किरणों के साथ अब अंधेरे से निकलने का काम कर सकते हैं, और इसका ये दूसरा छक्का, व्हाट अ ग्रेट शॉट। और पीरज़ादा फैजान GLCC के ओनर इस मैच को देख रहे हैं। आसिफ भाई ये मेरे स्पॉन्सर भी हैं, और हार्वर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी मेरा स्पॉन्सर है, लेकिन हम यहाँ के स्पॉन्सरों को नहीं बोलेंगे। जहरान को, दस्तर खान को, और आकाश भाई जूस, एक ग्रेट कोचिंग जो एक सोच की हदों को भी पूरा कर देता है, एक माँ बाप की चिंताओं को दूर करता है, वो है आकाश भाई जूस। और फिलहाल स्कोर हो गया है 14 ओवर 94, यहाँ पर 6 यानी कि 36 का आंकड़ा। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि अगर पूरा यहाँ पर संदीप तोमर खेलेंगे, मैं सिर्फ संदीप तोमर की बात करूंगी कि मुझे अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जब उमर अहमद मांडे और उमर निसार और मुनीब मुनाफ ने भी निराश किया, मुझे अब इन 2 बाहरी खिलाड़ियों पे भरोसा। अगर ये खेलेंगे तो स्कोर आपकी उम्मीद से भी बहुत ही ज्यादा होगा। खान भाई मैंने तो प्रेडिक्शन जो लगाई थी, मैंने पहले ही जब विकेटें गिर रही थी, रन्स नहीं बन रहे थे, मैंने उसी समय बताया कि 160-170 के बीच में ये टीम रेड 11 की टीम पहुंच सकती है, और मैं अपनी प्रेडिक्शन पर अभी भी कायम हूं। और मुझे लगता है कि रेड 11 की टीम के पास अभी भी ऐसे बल्लेबाज हैं जो उनको 160-170 के बीच में पहुंचा सकते हैं। वही उनका जो सबसे अच्छा रोल यहां से अगर किसी खिलाड़ी का है, वो है संदीप तोमर और विभव माली को। इन 2 बल्लेबाज को यहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर रेड 11 की टीम को 160 या 170 के बीच में पहुंचना है। तो टॉस जीतकर जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम के लिए, तो उनके लिए एक बेहतरीन फैसला साबित होता हुआ, क्योंकि पारी के जो पहले 6 ओवर थे वो लगभग रॉयल्स के नाम ही रहे। लेकिन अगर उनके बीच में अगर कोई दीवार बनकर अभी तक खेल रहा है, वो है संदीप तोमर, जो कि 21 गेंदों पर 33 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो खान भाई मैं समझता हूं कि ये 2 बल्लेबाज अगर आखिर तक बल्लेबाजी करते रहेंगे तो अच्छे स्कोर तक अभी भी रेड 11 की टीम यहां से अभी भी पहुंच सकती है। गेंदबाजी कर रहे हैं सजाद गाजी, सामना करेंगे संदीप तोमर। इस बार इंप्रोवाइजेशन की थी, वहां पर अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद होती हुई
नथिंग शॉट खेलकर वहां पर संदीप तोमर की विकेट मिलती हुई सजाद गाजी को। क्या करना चाह रहे थे, मुझे तो यहां से बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि क्या वहां पर क्या शॉट खेलकर वहां से रन बटोरना चाहते थे अपनी टीम के लिए। जी आप रिप्ले भी देख सकते, जी नहीं, खराब बल्लेबाजी, जानते थे कि वो सेट हो चुके हैं, सीधे बल्ले से बड़े बड़े शॉट्स आ रहे थे। एक खराब शॉट्स लगाने के बाद रेड 11 की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर आकर खड़ा कर दिया है। तो मेरा जो वर्ड होंगे बराए मेहरबानी रेड एफएम के फैंस को गलत मत लेना। शुक्र खुदा इसकुन कशो थोलाज, इसका मतलब है कि यहाँ पर बच्चा समझ लिया था इस संदीप तोमर ने हमारे कश्मीरी टैलेंट को, लेकिन आज कश्मीरी टैलेंट जमीन से फलक तक एक तारा बन चुका है। और डॉक्टर गाजी ने ये जो बॉल डाली है बेमिसाल बॉल थी, और संदीप तोमर यहाँ पर फंस गए और गलत शॉट खेल रहे थे, और इसको लग रहा था कि मैं कश्मीरियों को आड़े हाथों लूंगा, लेकिन बहुत ही गलत बात है। और ये जो जबरदस्त टैलेंट गाजी साहब ने दिखा दिया है रॉयल गुडविल की तरफ से, तो मुझे लगता है कि जो मेरा आज और आपके जो प्रेडिक्शन है, मेरी प्रेडिक्शन की भी यहाँ पर खेल हो रही है, बल्कि खेल अब जंग बन चुका है, तो व्हाई नॉट। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि फिर भी मेरी जो प्रेडिक्शन है वो अलग है, लेकिन मेरा जो रेड एफएम के साथ प्यार है दोनों टीमों के साथ है, क्योंकि मुझे हमेशा मजलूम जो इंसान या जो चीज या जो खानदान या जो जमात या जो खेल की टीम लग रही है, मैं उसके लिए दुआ ही कर सकता हूं। आपकी भी दुआ यही है, हम सब की दुआ यही है कि ऑल द बेस्ट। दोनों टीमों को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, खेलना इनको है। और जहां तक रही बात हमारी कमेंट्री की, ये बाहर नहीं निकलती है साहब, आपको लगता है कि ये बाहर निकलती है, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर गाजी और यहाँ पर आते ही यहाँ पर शॉट लगा दिया, और शॉट बहुत ही जबरदस्त शॉट बॉर्डरलाइन के बाद फैसल डाल रहे। मैं इस बंदे को जानता हूं, और ये डूबती हुई नैया को सहारा और किनारा लगा सकता है, क्योंकि इसका खेल मैंने बारहा आपको दिखाया। और लास्ट विंटर के एक मैच में इसी आदिल ऋषि की टीम, हमदान की टीम फंसी हुई थी, तो इसने 13 छक्के लगाकर स्कोर तकरीबन 200 से बाहर किया, जिसमें जीत भी मिली। तो ये घातक ऑलराउंडर है, लेकिन कहां तक चलेगा ये देखना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल क्यों रन और स्कोर बढ़ता हुआ 100 रन। शुक्र खुदा, स्कोर 101, गलत फील्डिंग, और अभी भी गलत फील्डिंग क्या है, चौका जाएगा। जी हाँ, जब कोई उम्मीद भर नहीं आती, जब कोई सूरत नजर नहीं आती, तब एक सूरत है, एक जबरदस्त, जिसने न किसी को जन्मा न किसी को जन्मेगा, जो है जो रहेगा, और वो है आपका और हमारा मददगार परवरदिगार। तो अल्लाह ताला की तरफ से साया बेबस नजर आने वाली टीम पर आता हुआ, और 6 रन आ चुके हैं, लेकिन चलते चलते यूं ही कोई रो रहा था तो उसको सरे राह मिल गया अल्लाह ताला का सहारा, और ये है अल्लाह ताला का साया। चल मेरा बाया, और मैदान में जब भी जवान आया तो मत घबराओ और आगे बढ़ो, और अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, विश्वास रखो। और फिलहाल यहाँ पर एक और चौका, रन यहाँ पर आ रहे हैं, और क्या फैसल डार की सूरत में आ रहे हैं। जी हाँ, जब से फैसल डार आ गया है तो बेड़ा पार यहाँ पर लगता हुआ रेड एफएम के स्टार्स के खेमे में, और इस बोर्ड पे चमक सी नजर आ रही है, और भारी स्कोर होने वाला। डॉक्टर शकूर दानिश मेरे इलाके के मेरे छोटे छोटे भाई इस वक्त में इस मैच को अपना प्यार देने के लिए आ चुके हैं, और शुजा अहमद शुजा ऑलरेडी एक बहुत बड़े नाम इस मैच को देख रहे हैं, जो 2 ज्वेलरी शॉप के ओनर है। 109 for 4 after 15 overs. तो खान भाई जो अभी तक कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया, वो अब फैसल डार कर रहे हैं। जानते हैं कि यहां से उनको एक ही गियर में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर उनकी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना है, लेकिन अच्छा खास विभव को भी निभाना पड़ेगा, उसके साथ साथ इस खिलाड़ी को अंत तक खेलना पड़ेगा अगर इस टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना है। देखेंगे अब यहां से जो बचे हुए ओवर है, कौन सी टीम यहां से अच्छा खेल का प्रदर्शन करेगी और कौन सी टीम यहां से इस मैच में पकड़ बना के रखेगी। आप सभी को पता चले कि 109 रन हो चुका है 4 विकेटों के नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति के बाद। 16वें ओवर की पहली गेंद बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, वहां पर हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के लिए। रमेश प्रसाद फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। 2 रन और 1 सफलता उनको मिल चुका। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी इस गेंदबाज ने अभी तक की है। जी हां, एक बार फिर से बहुत
बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। मैं इस गेंदबाज की जितनी तारीफ करूं उतनी कम, क्योंकि पहला समझ सकते हैं जब पहले स्पेल में आए थे तो दबाव था बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि अंतिम के ओवर में किस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। शानदार गेंदबाजी। इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। स्कोर अभी भी एक ही जगह में टिका हुआ 109 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। वैभव माली जो कि बाहर के स्टेट के बल्लेबाज है, जानते हैं कि सटनर उसको कैसे खेलना है, लेकिन रमेश प्रसाद के आगे उनको अभी तक कुछ भी नहीं चलता हुआ। प्रसाद एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, इस बार थोड़ी सी जगह मिली थी वहां पर बल्लेबाज को, गेंद को कट कर दिया, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। स्कोर बढ़ता हुआ इस एक रन के इजाफे के साथ 110 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो फैसल डार, मैं समझता हूं कि अभी भी 2 गेंदें बची है इस ओवर में, 22 गेंदे 3 रन, तो अभी भी 2 गेंदें बची है इस ओवर में। मैं समझता हूं कि फैसल डार को अपनी विकेट बचानी चाहिए। अगर फैसल इस ओवर में विकेट गंवाते तो उनकी टीम के लिए मुश्किलें पैदा हो सकता है। जी हां, अच्छी सेंसिबल क्रिकेट वहां पर फैसल डार करते हुए, जो ही देखा कि ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गेंद को खेलने में कामयाब हुए। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। स्कोर 111 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 16वें ओवर की आखिरी गेंद करेंगे प्रसाद। आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर से बहुत ही बड़ी चूक और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। वहां पर एक्स्ट्रा की सूरत में यह चौका मिलता हुआ रेड 11 की टीम को, बागी का सहारा मिलता हुआ रेड 11 की टीम को, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उनको रन चाहिए। चाहे रन किसी प्रकार से आए, पैड से आए, बैट से आए, लेग बाय से आए, तो रन आने चाहे इस वक्त रेड 11 टीम के लिए। लेकिन बहुत ही बड़ी चूक मुझे लगता है कि विकेट कीपर से होती हुई, क्योंकि वैभव जो यहां से एक कहते थे वो यहां से एक सहारा बन सकता है रेड 11 की टीम के लिए, क्योंकि वैभव अगर यहां से और बल्लेबाजी करते रहेंगे तो रेड 11 की टीम, जो मैंने प्रेडिक्शन लगाई है कि 160 170 के बीच में ये पहुंचेगी, मैं समझता हूं कि अभी भी ये टीम उस स्कोर तक पहुंच सकती है। कीपर से बहुत बड़ी चूक हो चुकी है, और अब ये चूक गोली की तरह वापस नहीं आएगी और जुबान की बोली की तरह भी वापस नहीं आएगी। बहुत चूक, लेकिन हम नहीं बोलना चाहिए, एक नाम याद रखना चाहिए। 24 गेंदे सिर्फ 3 रन और उसमें एक एक्स्ट्रा है, वो है 22। 24 गेंदे 21 डॉट, विकेट मिल सकती थी, नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम इस नाम को याद रखेंगे, रमेश प्रसाद। यू ब्यूटी, यू फायर, यू सुपरस्टार। रमेश ने गेंदबाजी की है। मैं तो समझता हूं कि आज मीठा खाकर आए थे। एक तो प्रसाद तो वो है ही, लेकिन आज मीठा मीठा प्रसाद खिलाया है अपनी टीम को, क्योंकि हर ओवर में इतना मीठा खिलाना, उनकी टीम आप देख सकते हैं कि मीठा खाकर एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन में आ चुकी है। सचिन भी यहाँ पर क्लास दिखा रहे हैं, एक रन यहाँ पर निकली है, लेकिन अच्छी खासी अपील भी हो गई है। जी हाँ, मीठा मीठा प्रसाद तो इनका बनता है, और कोई भी जो प्रसाद होता है उसमें लड्डू होता है तो वो खाना चाहिए। मैं तो खाता हूँ, जब ये हमारा खाते हैं, इसके हलाल होना चाहिए तो हम खाते हैं। हम सब्जी बाहर के खाते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कभी फर्क नहीं डालते हैं, लेकिन जो खाने होते हैं उनमें हम फर्क करते हैं। जब हलाल होता है तो हम हलाल मुसलमानों का ही खाते हैं। बहरहाल यहाँ पर हम मजहब को नहीं लाएंगे, खेल है और खेल को संभावना। फिलहाल यहाँ पर फैसल डार बहुत ही बड़ा शॉट लगाने का प्रयास करते हुए, लेकिन बॉल यहाँ पर खलबली मचाते हुए बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पार चली गई है, वो भी थर्ड मैन क्षेत्र से यहाँ पर रन आ रहे हैं। जैसे भी आपने आसिफ ने कहा कि रन आने चाहिए और रन आ रहे हैं, और आसिफ को अपनी भी फिक्र है, क्योंकि इसको हमेशा जो अपनी प्रेडिक्शन है, क्योंकि एक इंसान जब कुछ कहता है फिर एक दिमाग में रहता है कि मैंने ये बात कही है, क्या ऐसा होगा, जबकि हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम दोनों को ऑल द बेस्ट कहते हैं, हमारा क्या। लेकिन याकूब को अल्लाह ताला सब्र जमील दे दे, उसके अंकल की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उसको बोल्ड कर दिया। फैसल डार जिस अंदाज के साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि तेजी कर गए और इसके इरादों की खूनरेजी भी उतनी जल्दी कर दी गई, और रॉयल गुडविल के बल्ले बल्ले। फिलहाल आमिर अजीज को यहाँ पर जबरदस्त तरीके से आकिब थोड़ा सा सहारा देते हुए बोल रहे हैं कि भाई वहां पर तूफान है। आकिब यहाँ पर एक जबरदस्त दर्गा का एक बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है, और वो यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको आकिब चीनी के नाम से भी जानते थे, तो आजकल इसने एक दुकान छोड़ी है, अल्लाह ताला इसको रब इसको तार दे दे। तो इसने जो कैरियर शुरू किया था वो मंजूर पहाड़ों एपल बाय के साथ शुरू किया था। काफी क्रिकेट मैंने इसकी आपको दिखाई। नाज़रीन, आपको मैं बता दूं कि इस लीग का फाइनल गांधी जयंती दिन, जो जिसको हम कहते हैं 2 अक्टूबर, बचपन से हमें 2 अक्टूबर याद था, क्योंकि इस दिन हमें छुट्टी होती थी।
2 Oktober Gandhi Ji's birthday और 2 Oktober JK PLST एंडुक डे। तो ये दो चीजें आपको याद रखना चाहिए। तो फिलहाल बहुत ही जबरदस्त तरीके से अभी भी कश्मकश में मुब्तला है, गमों में मुब्तला है, क्योंकि ये गम हम महसूस कर सकते हैं जो कि एक हारी हुई टीम कम स्कोर के साथ फिलहाल महसूस कर रही होगी। ये गम ही होता है। रेड एफएम स्टार्स इस गम में निकलने का प्रयास कर रहे हैं और हम इनके इस प्रयास के लिए ऑल द बेस्ट कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। आपने देखा कि हम थोड़ी सी यहाँ पर बात कर रहे हैं बोरस की, क्योंकि बोरस की बात बनती है, जो दिखता है वही बिकता है। ये नारा आपने मेरा सुना होगा कि अगर यहाँ पर अच्छे शॉट लगते हैं तो हम तुरंत उस शॉट की तकरीबन 1 मिनट तक लगातार तारीफ करते रहे। फिलहाल वो शॉट बहुत कम देखेंगे। संदीप भी था, वो भी आउट हो गया और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब नया एक और बात मुझे लगता है कि आमिर अजीज का जो यहाँ पर चयन किया है रेड 11 की टीम में, आमिर अजीज का चयन यहाँ पर मुझे लगता है किसी ऐसे बल्लेबाज को उनको चाहिए यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए भेजना जिनका स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर हो। लेकिन आमिर अजीज एक बड़े खिलाड़ी तो है, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट है वो काफी कम रहता है। तो यहां से मैं चाहूंगा कि अब उन्होंने चयन किया है कि लेकिन आमिर अजीज को यहां से हाथ खोलने पड़ेंगे और अच्छे खासे रन बनाने पड़ेंगे और वैभव माली का आखिरी ओवर तक साथ देना पड़ेगा। लेकिन वैभव माली का भी जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं 100 के स्ट्राइक रेट से नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, एक और विकेट मिल चुकी है सचिन को। इस ओवर में सचिन को तो हम बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं बचपन से, लेकिन सचिन आज लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कर रहा है और पूरी तरह से इस मुकाबले में छाया हुआ है। लेकिन जो इंटरनेशनल ब्रांड है ना, मैं उसका बड़ा फैन हूं। घर वालों को मैं गुस्सा करता था जब वो आउट होता था, वो मुझे फोन करते थे आपका सचिन आउट हो गया। लेकिन मैं एक अगर आपकी इजाजत हो मैं एक नारा देना चाहता हूं, सचिन सचिन, अभी साथ दे दो, सचिन सचिन। इस वक्त हम दोनों का सम्मान कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल स्टार सचिन तेंदुलकर का, दूसरा यहाँ पर रॉयल गुडविल का स्टार सचिन का हम सम्मान कर रहे हैं। व्हाई नॉट, बॉलर है सचिन। और जिस तरह से आज रमेश प्रसाद ने रेड एफएम को प्रसाद खिलाया, मारो भाई फिलहाल प्रसाद तो नहीं खा रहे हैं, बाहर से वो एप्पल खाते हुए नजर आ रहे हैं और हमें मुंह में पानी आ रहा है। तो अल्लाह ताला मारूफ भाई के पूरे खानदान को इज्जत दे, सेहत दे। और यहाँ पर इजाज हबकदल का टैलेंटेड आदिल ऋषि का फैन और आदिल ऋषि के साथ साथ बाहर भी खेलता है इजाज स्टार यहाँ पर आ गया, उसको हम वेलकम कर रहे हैं। शुजा अहमद शुजा लगातार इस मैच को अपने साथी डॉक्टर शकूर और दानिश मोहिद्दीन के साथ यहाँ पर बने रहे, जो मेरे इलाके के टैलेंटेड क्रिकेट स्टार्स हैं और क्रिकेट प्रमोटर हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। और साथ साथ जितने भी फैंस हैं रॉयल गुडविल, आर्मस्ट्रिंग, बटपुरा, तेलबल, शालमार, बुसरबुग, नोबुग, बाकुरा, वारपुआ, तो उन सबको मैं इस वक्त मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि इस वक्त रॉयल गुडविल की विल के मुताबिक मैच जा रहा है। बहुत ही बुरी हालत में इस वक्त भी है। कुछ एक ओवर, एक या इक्का दुक्का ओवर में थोड़े से रन, ज्यादा नहीं, थोड़े से रन, 3 छक्के यहां पर किसी ने नहीं लगाए लगातार एक ओवर में। हम कह सकते बड़ा महंगा ओवर बिल्कुल कोई नहीं था, लेकिन कभी कभी जो थोड़ा सा मुश्किल से जूझते हुए कुछ रन किए थे वो भी संदीप तोमर ने, जिसको आज के आज एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए से लाया गया, लेकिन वो भी अपनी छाप छोड़ते हुए नजर नहीं आए। इस बीच यहाँ पर बॉलर है इशनाक, है वैसे आग और इशनाक बाग का बाग और भागते हुए जबरदस्त बेदाग बॉल लगा दिया और विकेट। ओ इशनाक है आओ, फलवन गुलाब है आओ, फिजास में जो आग लगाता है, नार 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 नारा। इशनाक लव यू। इशनाक के जितने आप यहाँ पर जंग छिड़ी थी कि फैन उसके ज्यादा है, भाई किन बातों में गुम हो गए हो। स्कॉर्पियो फयाज के भी फैंस है, तो क्या हम कहेंगे कि स्कॉर्पियो फयाज मिनिस्टर बनना चाहे? तो फिलहाल अच्छा इंसान सब है, इस लिहाज से आपको दूसरे इंसानों को बहुत आई लव स्कॉर्पियो, मैं भी उसका फैन हूं। लेकिन इसका मतलब है कि बाकी तो समझदारों के लिए इशारा है कि ये जो फैंस की जंग आपने की, इशनाक भाई, इशनाक एक जबरदस्त किलर बैट्समैन है। इस बात को जितनी जल्दी आपको समझना होगा वो समझ लो। क्रिकेट T20 की एक मिसाल है इशनाक, बेदाग है इशनाक और आग है इशनाक। आपके लिए संदेश है कि बिस्कुट कह रहे हैं कि उनका कमेंट आप पढ़ लीजिएगा, ताकि
नहीं कोई मिनट, आप उसको सलाम ऐसे ही आप कर दीजिएगा ताकि वो अस्सलाम वालेकुम। बिस्कुट कूट कूट बिस्कुट ऐसा कराओ लूट सांता बिस्कुट। फिलहाल हम महसूस कर रहे हैं कि बिस्कुट हमारे लिए प्यार भी करता है। पहले पहले कुछ गलत बातें करता था और एक लड़की को मैंने यहाँ पर देखा, लेकिन डीपी लड़की की थी, लेकिन उसने कहा ये मैं ही हूँ, तो इसलिए शायद जाल बिछाया है बिस्कुट ने। और बिस्कुट बताएगा कि क्या है इस लड़की की डीपी और लड़की के नाम में आप कामयाब हो गए। अल्लाह ताला थे नहीं सवार तिकाज इसके लिए मेरा शार है कूर करान कारी प्यार कारी वालन बल्ले बल्ले और जिनचे करान सोनस प्यार सोन वालन बल्ले बल्ले लोलतई मजनून शीरिन ते फरहाद पोज मोहब्बत करन वेल हना तोयमा आसो याद अच लोले पोसस मल पोस वालन बल्ले बल्ले कूर करान कारी प्यार कोरी वालन बल्ले बल्ले। यम लड़के कोरी पत वक्त छी करान जाई। फिलहाल यहाँ पर जाया नहीं करने वाला इश्ताक एक बार फिर बाग की तरह दौड़ लगाते हुए और बोर्ड को रोकते हुए नजर आ रहे। क्या ठोक रहा है आज, ठोको। सिद्धू का यहाँ पर कमेंट्री है और मैं अपने आप को बहुत ही गर्व फील करता हूं। मैंने बाहर जब एक बाहर के लोगों की कमेंट्री की, उसने कहा कि आपने सिद्धू को पीछे छोड़ा और आप हमारे लिए कश्मीर के सिद्धू हो। मैंने कहा सिद्धू नहीं हूं, मैं खान हूं, राजा मेरा नाम है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद माय नेम। जो मुझे आता है वो मैं करता हूं और जो मुझे नहीं आता वो आपको नहीं आता है, इसलिए आप जरूर प्रयास कर सकते हो खान राजा बनने के लिए, लेकिन इसके लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूंगा। जितनी इज्जत मुझे लोग देते हैं, जिस इज्जत के साथ मैं घर वालों का प्यारा हूं या माँ का या अपने घर वालों का ख्याल रखता हूं, ये मैं आपको कहता हूं इस क्रिकेट की दुनिया में एक पैगाम कि ये आप जारी रखो, क्योंकि क्रिकेट चलता रहेगा, हार जीत होती रहेगी, एक रोएगा एक हंसेगा, रात गई बात गई खत्म, लेकिन जिंदगी को गुजारना है, अच्छी तरह से आखिरत संभालना है। इस तरह से आप अच्छे काम करते रहो। हमारा पैगाम है कि जो JKPL का पैगाम है वो हम दोहराना चाहते हैं, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड से यस टू स्पोर्ट्स, से यस टू नमाज, से यस टू पढ़ाई। ये जो लिखना है, ये जो पढ़ना है, जो खेलना है, ये जारी रहना चाहिए। और एक और दुआ हम एक बार फिर करेंगे, उसके बाद आसिफ यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हैं। इसने कुछ किसी न किसी का यहाँ पर रिकॉर्ड ढूंढ ही लिया है और जिस तरह से इसने रिकॉर्ड बताकर मुझे भी घबरा दिया है कि संदीप तोमर ने 250 रन एक मैच में किए, लेकिन आज उसने कुछ बड़ा छाप नहीं छोड़ा। एक कैच उसका छोड़ा गया था और एक जो बड़ा नाम आज याद रहेगा, चाहे मैच कोई भी हारे कोई भी जीते, लेकिन मैं उस नाम के चर्चे आने वाले दिनों में करूंगा, वो है रमेश प्रसाद। 21 बालें सिर्फ 3 रन दिए और बड़ा शॉट, क्या ये कैच होगा, शॉट होने वाला है, शॉट हो गया। इश्ना गई आओ बेदा गई आओ, क्या होलन आग 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 ना रहो, रेड FM असली ला रहो। ये अभी मैं रेड FM के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये मेरा सिर्फ एंटरटेनिंग का मसाला है। रेड FM will love you and we support you, all the best। फिलहाल यहाँ पर आसिफ साहब क्रीम मल रहे हैं, लेकिन धूप तो नहीं है, ये क्रीम आप क्यों लगा रहे हो भाई? थैंक यू वेरी मच। लेकिन इश्नाक के लिए 2 लफ्ज। इशराक तो मुझे लगता है कि बेमिसाल क्रिकेटर, ये IPL जा सकता था, लेकिन इसको आप जिस तरह से प्यार किया जाता है, कुलम साहब फ्रेंड्स 11 की हम जब किसी खिलाड़ी की तारीफ करते हैं तो वो खुद तारीफ के लायक होता है। खासकर इशराक ने दिखाया पिछले कुछ मुकाबलों में जिस तरह से वो खेल रहे हैं, हर एक कश्मीर के हर एक क्षेत्र में जिस तरह से इश्तियाक रसूल प्रदर्शन कर रहे हैं, तो तारीफ तो भैया इनकी बनती है। सचिन, लेकिन यहाँ पर मेरे जो चाहते हुए है ना वो आकिब मीर हमेशा रहेंगे, क्योंकि इस बंदे ने हमेशा मुश्किल हालात में अपने आप को प्रूव किया है, तो उसको यहाँ पर बॉल नहीं दे और उसके गम भी नहीं है, क्योंकि वो टीम की जीत के लिए खेले। रॉयल गुडविल्स की तरफ से दबाव अगर आकिब मीर है तो आकिब मीर के ही साथ, लेकिन स्कोर कम है, इसलिए इश्नाक इसके लिए काफी है। और आपको मैं बता दूं, अल्लाह ताला के इश्नाक चवारे फैन पदगेसुती नाराज, अगर इश्नाक आज सस्ते में आउट होगा तो गम की बात नहीं है। आदिल ऋषि के टीम के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनके लिए मैं अच्छी बात बताऊं, तैयार हो, अल्लाह ना करे कि अगर इश्नाक आज अच्छा नहीं खेल पाया तो स्कोर ज्यादा नहीं है, इसको बाकी जो बैलेंस्ड जबरदस्त टीम है, आकिब मीर कुछ भी कर सकता है, इसलिए आकिब मीर पर आप भरोसा रखो, जो स्टैंडिंग फोर्स की तरह हमेशा खेमे में एक तैयार रहता है, तो ये बेड़ा पार कर सकता है। फिलहाल यहाँ पर ऑल द बेस्ट दोनों टीम को हम करेंगे। हमारा ये बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि कौन सी टीम जीते कौन सी टीम हारे, अल्लाह करे कि उससे पहले हमारी मौत हो जाए। चाहे जितना भी प्यार मैं
अपना प्यार दिल की बात बता दूं कि अपने इलाके की तरफ ट्रॉफी जानी चाहिए। मैं जरूर कहूंगा क्योंकि आसिफ ने भी एक दिन कहा कि मैं एसडब्ल्यू सुल्तान का फैन हूं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मैं भी याकूब साहब के साथ रहा हूं, जीना मरना हमारा एक ही साथ है। और जायद में उड़ गया सचिन सचिन चुन चुन के हिसाब ले रहा सचिन। ये पीछे लगा दिया, ये पीछे तो अदालतों के अदालत तुम्हें लगते हैं हाजिर हो, लेकिन इस वक्त चारों तो दिखाओ को ताब करान चोन इंतजार वल्लाह में गोम अजाब तलाहाव रुखसार। फिलहाल ये बुते हवान ये क्या है बस पहला योकुरुच ओए होए होए, लेकिन सेगसी मिकस गागलासी तो बहुत ही खराब। भाई आसिफ आप तारीफ ही नहीं कर रहे हो, हम तो अभी भी ऑल द बेस्ट कहेंगे रेड एफएम, क्योंकि अभी बॉलिंग है। 128 हो गया, अभी तकरीबन 1.5 ओवर है। खान राजा ने कहा अगर 150 करेंगे, यानी कि इसका मतलब है कि 150 को भी खतरा है। फिलहाल मेरी तारीफ तो बनती है। जी हाँ खान भाई, आपने तो पहले ही बताया था कि इतने रनों तक, शायद 160 रनों तक ये टीम नहीं पहुंच सकती है। तो मैं समझता हूं खान भाई, जिस तरह का पिच इस वक्त खेल रही है, बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पर। तो मौका अभी भी है। T20 में हमने देखा है कि परिस्थितियां बदलने में देर बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो जब गेंदबाजी करने के लिए आएगी रेड 11 की टीम, जब गेंदबाजी करने के लिए आएगी, तो उनके पास भी ऐसे गेंदबाज है जो उन्होंने बाहर से मंगवाए। तो मैं समझता हूं कि आसान तो रॉयल्स की टीम के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि पहले 6 ओवर, जिस तरह से मैंने जब सुल्तान और रॉयल गुडविल बुसरबुक का मैच था, मैंने आपको बताया था कि इस रन चेज में पहले 6 ओवर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वही हुआ, रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने पहले 6 ओवर में 90 रन बनाए थे, तो उस वजह से वो मैच पूरी तरह से सुल्तान के हाथ से निकल गया था। तो मैं समझता हूं कि अगर अभी भी मैं देखना चाहूंगा कि कितने ओवर्स अभी यहां से अभी बढ़े, तो फैजान आए बल्लेबाजी करने के लिए। मैं समझता हूं कि अगर 140 के आसपास अभी भी ये टीम पहुंचती है, तब जब गेंदबाजी करने के लिए आएगी रेड 11 की टीम, और पहले 6 ओवर, अगर पहले 6 ओवर में ये टीम 1 या 2 झटके देने में कामयाब हो जाएगी, खासकर इशनाक की विकेट अगर इनको पहले कुछ ओवरों में मिल जाती है, तो मैं समझता हूं कि इस मुकाबले में अभी भी वापसी कर सकती है रेड 11 की टीम। लेकिन मुश्किल तो है, कम स्कोर बनाया है इस टीम ने, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, जो कि हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि आसानी के साथ रॉयल्स की टीम इस मुकाबले को जीतेगी। उनको भी मेहनत करनी है, और रॉयल्स की टीम को मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, और बोल्ड होकर अब पछता रहे कि भैया मैंने ये शॉट क्यों खेला। तो यहां से उनको कोशिश करनी चाहिए थी पूरे 20 ओवर खेलने की, लेकिन 128 रन बनाकर ये टीम आउट हो चुकी है। लेकिन खान भाई, मैं समझता हूं कि जब चेज करने के लिए आएगी रॉयल्स की, तो पहले 6 ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आसिफ, आई लव यू, आप लगातार हौसला बढ़ा रहे हो, विच इज ए ग्रेट थिंग, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन क्या बिस्तर गोल आज हो सकता है? एक डायलॉग तो बनता है। जी हाँ, बिस्तरा तो आज तो किसी ना किसी का तो होगा, लेकिन आज मुझे लगता है कि रेड 11 के ज्यादा खतरा है बिस्तरा गोल होने के। तो ये जो मैंने बिस्तरा गोल का नारा दिया हुआ है, आज ट्रेंडिंग चल रहा है पूरे फेसबुक पर, जहां पर कहीं भी मैं देखता हूं, तो वहां पर हर किसी का कमेंट होता है कि बिस्तरा गोल। तो थैंक यू, मैं आप सबों का करना चाहूंगा। जब दूसरी इनिंग शुरू होगी, हम आपके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। रेड एफएम का स्कोर कम है, लेकिन अल्लाह ताला है तो विश्वास ही होगा इनको कि अल्लाह ताला करेगा रहम है। तो फिलहाल हम जाते जाते एक बार फिर दुआ करेंगे बुजुर्गों के खास आम की तरफ से जो खबर आई है कि बुजुर्गों के इस ग्रेट ओनर के मैनेजर याकूब साहब गुडविल के मैनेजर की आज जो अंकल की डेथ हो गई है, अल्लाह ताला उसकी कब्र पुरनूर करे। जावेद बेदाद से हम मिलेंगे, उसको गले लगाएंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। दिखता ये है कि बहुत ही खुश नजर आते होंगे मैनेजर जावेद बेदाद, जो लेजेंडरी क्रिकेटर है, लेजेंडरी अच्छा इंसान है और बेहतरीन बुजुर्ग को अगर आप किसी और नाम से पुकारोगे तो आप 2 नामों के साथ आप पुकार सकते हो। एक है याकूब, ओनर ऑफ रॉयल गुडविल्स, और दूसरा है जावेद बेदाद, मैनेजर ऑफ रॉयल गुडविल्स। तो दोनों टीमों को हम ऑल द बेस्ट कहेंगे। थोड़ी सी ब्रेक है, हम चाय पियेंगे, लेकिन चाय पीने से पहले हम जावेद बेदाद और पूरी टीम का थोड़ा सा
इंट्रो लेंगे क्योंकि यहाँ पर जीत रही है, जो मुझे सुबह से लग रहा है वो है रॉयल गुड विल। तो बुसरबी के ओनर याकूब को अल्लाह ताला सलामत रखे, लेकिन जो गम अभी मिला है तो उसमें सब्र जमील बुसरबू के रॉयल गुड के मैनेजर को, तमाम घर वालों को मिले, और गुलाम अहमद मीर जो गुजरे हैं अंकल मैनेजर रॉयल गुडविल के, उसको अल्लाह ताला जन्नत के आला दर्जात में मगफिरत और शामिल फरमाए, हुरू में जगह तबार में। थोड़ी देर तक हम खुदा हाफिज कहेंगे, फिर आप कहीं मत जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम। क्वालिटी वही, सोच नहीं। केसी चक्की आटा, रिच इन फाइबर, द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाएं नरम और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाएं स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से। सिविल सोसाइटी फोरम ऑफ कश्मीर। क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम हैं, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir।
क्वालिटी वही, सोच नहीं। केसी चक्की आटा, रिच इन फाइबर, द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाए नर्म और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाए स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से। आ सकते हैं, ड्रग्स बहुत बेरहम है, इनका सहारा ना लें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद